हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो देखिएगा, आज जो है हमारा पार्ट 3 स्टार्ट हो रहा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या है, हमारे कुछ टॉपिक जो बच गए थे, रह गए थे, उन टॉपिकों को आज कंप्लीट कर देंगे बेटा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिएगा करते हैं स्टार्ट। एक बात और समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, सपोज दैट हमने कोई एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और उसके बाय द वे कोई एक आध टॉपिक रह गया है, तो वो आपको छोटी छोटी वीडियो में आपको प्ले लिस्ट में कंटिन्यू ऐसे ही मिलता रहेगा, उसमें आप कंफ्यूज ना हो बाय द वे। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हमने सपोज दैट आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करा दिया, उसके अंदर आपको लो स्पिन हाई स्पिन, ठीक, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में नहीं बता पाए बाय द वे, और इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको उसके लिए शॉर्ट वीडियो कंटिन्यू आते हैं। शॉर्ट वीडियो का मतलब ये नहीं है कि बेटा शॉर्ट वीडियो जो होते हैं कि जो शॉर्ट यानी कि 60 सेकंड के जो होते हैं वो नहीं, लगभग मुझे लगता है कि 10 से 15 मिनट की आती रहेंगी, उन्हें भी आप लोग कंटिन्यू देखते रहें। ओके मेरे प्यारे बच्चों, यदि मैं बाय द वे कोई 10 से 15 मिनट की वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये वो वीडियो है जो क्वेश्चन सर ने सैंपल पेपर से उठाया या पीवाईक्यू से निकाला है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं स्टार्ट धमाके के साथ, आइएगा। तो चलिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका वेलकम है मेरे प्यारे बच्चों पीएस फैमिली पर। क्लियर है, लाइक कर दीजिएगा। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं बेटा। सबसे पहला टॉपिक जो आता है इसके अंदर वो क्या आता है बेटा, टॉपिक है हमारा मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। तो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में क्या करना, पहले हमें बेटा डिफरेंस बताना है, क्या डिफरेंस होता है, बेसिकली डिफरेंस क्या है। आइएगा करेंगे स्टार्ट। डबल सॉल्ट क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, डबल सॉल्ट का मींस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का मींस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। कॉम्प्लेक्स का नाम जो होता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं उपसह संयोजक यौगिक या उपसह संयोजन यौगिक कहते हैं बेटा, हिंदी में यदि बोले हम। ओके, तो चलिएगा, डबल सॉल्ट का मतलब होता है जो दो सॉल्ट के मिक्सचर से ऑब्टेन होता है, उसका नाम क्या होता है, डबल सॉल्ट होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस सॉल्ट को एक्वस में वाटर के अंदर डिसोल्व जैसे भी किया जाता है, वो दो सॉल्टों में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, उसका नाम क्या होता है, डबल सॉल्ट होता है। ओके, और कॉम्प्लेक्स की बात क्या करें, बेसिक डिफरेंस तो बस यही है इसका कि डबल सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर में डिसोल्व होने के बाद क्या हो जाते हैं बेटा, वो आयन में कंप्लीट नहीं यानी कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो काय में सिंगल सोल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से आपको पता पड़ जाएगी। ओके, और कुछ डबल सोल्ट जो एक दो आपको सामने रखे हुए हैं, इनके बेटा कुछ फॉर्मूले भी आप लोग याद रख लीजिएगा प्लीज, बहुत ज्यादा जरूरी रहते हैं। ओके, आइएगा करते हैं। बीचों बीच लाइन खींच दी, दो पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। चलो यहां से मैंने लाइन खींच दी है। ओके, चलिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं पोटासियम, जिसको हम फिटकरी भी कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल 3 डॉट 24H2O होल 3 डॉट 24H2O। कहां लिखो बेटा, मैं नीचे लिख रहा हूं, यहां पे देखो 24 सॉरी H2O आ गया बेटा। क्लियर है। डबल सोल्ट में क्या हमारे पास पोटासियम है, जैसे भी आप इसको वाटर के अंदर डालेंगे कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा और सिंगल आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, डिसोल्व हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। ओके, अब आता मॉड सॉल्ट। मॉड सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। ओके, मॉड सॉल्ट का फॉर्मूला से पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि बेटा मॉड सॉल्ट का फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, लार्ज है। चलो भाई, तो एक काम कर, रफ, अरे वो कहाँ है हमारा, चलो इसको बाद में बताएंगे, इसे पहले इसकी बात करते हैं। कॉर्नेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉर्नेलाइट होता है बेटा KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O होता है बेटा इसका फॉर्मूला। मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूलों को आप ध्यान से याद करते रहें बेटा, इन फॉर्मूलों की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। क्लियर है बेटा, कहां कहां डिमांड होती है, इनकी डिमांड यहां पर भी हो जाती है कि जब आप 12th में हैं, 12th का एग्जामिनर आपके सामने बैठा हुआ है, प्रैक्टिकल के लिए जो है वो होते हैं, वो भी आपसे ये पूछ लेते हैं, बताओ बेटा आपने क्या पढ़ा है, क्या तैयारी की है। उनका एक ही पर्पज होता है कि बच्चे के अंदर जो भी नॉलेज है उसको चेक कर लेना। ओके, और प्रैक्टिकल के मार्क्स से हम बेसिकली यदि बात करें तो प्रैक्टिकल के मार्क्स तो बेटा स्कूल वाले देते ही हैं, इसमें कोई एग्जामिनर का ज़्यादा रोल नहीं होता। ये मैं अंदर की बातें आप लोगों को भी बता रहा हूँ। तो सर आप क्यों बता रहे हैं हमें, क्योंकि बेटा ऐसा होता हुआ देखते हैं ना हम लोग।
ठीक है नहीं। तो क्या होता है दरअसल बात ये सब स्कूल वाले मैनेज करते हैं अपने लेवल पे, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल तो आप कर ही रहे हैं, थ्योरी पर थोड़ा ज्यादा ध्यान लगाएं, प्रैक्टिकल तो आप लोगों को मार्क्स मिल ही जाएंगे। ओके। और यदि आपको लैब में जाने का मौका मिल रहा है तो फिर प्रैक्टिकल को आप तमीज से करें, जो टीचर बता रहे हैं उनके कांटेक्ट में लेकर करें। किसी केमिकल से मजाक मत कीजिएगा। जितने भी केमिकल प्लास्टिक की जो बोतल होती है उनमें भरे होते हैं, उन बोतलों को आप आराम से ओपन करें। कभी कभार ऐसा होता है कि लैब में 5-5, 7-7, 10-10 साल तक केमिकल कंसंट्रेट रखे रहते हैं, उनकी प्लास्टिक को वो क्या कर देते हैं, डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे भी आप उसे ओपन करते हैं बोतल ब्लास्ट हो जाती है, केमिकल आपके कपड़ों पे गिर जाता है, इससे हाथ पैर जलने का खतरा रहता है। ऐसे तो टेस्ट करो, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रैक्टिकल नहीं करें, पर प्रैक्टिकल करें, थोड़ा तमीज से करें, केमिस्ट्री देख कर करें बेटा आप लोग, क्योंकि दिक्कतें आगे हो जाती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये वो नहीं है कि बेटा बायोलॉजी के प्रैक्टिकल हैं और फिजिक्स के प्रैक्टिकल हैं, आप लोगों ने मिला दिया, एक बार देख लिया तो दोबारा आप लोग कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अब ये आसान है, ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल है फिजिक्स के भी और बायोलॉजी के, बट केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के साथ हम मजाक ना करें। ओके, क्योंकि केमिकल से बेटा गिर जाएंगे आंख नाक पे, वो ये नहीं कहेंगे कि मतलब तुम कौन हो बेटा। आइएगा, अब आगे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमने लिखा था मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट भी एक डबल सॉल्ट होता है। मोर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आइएगा बिल्कुल ध्यान से। मोर सॉल्ट, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, समझने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा आप। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है मोर सॉल्ट का FeSO4 डॉट NH4 का होल टू SO4 डॉट 6H2O होता है बेटा। FeSO4 NH4 का होल टू SO4 डॉट 6H2O, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, जिसको हम फेरस अमोनियम सल्फेट भी कहते हैं। ओके, बिल्कुल ध्यान से समझ लो, इसको फॉर्मूले को याद रखना। FeSO4 डॉट NH4 का होल टू SO4 डॉट 6H2O हो गया है। क्लियर? किसका फॉर्मूला होता है? मोर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है। अब मोर सॉल्ट का टाइट्रेशन आप 12th क्लास में बहुत ज्यादा करते हैं, 11th में बहुत ज्यादा करते हैं, BSc में भी इसका यूज होता है बेसिकली। ओके, प्रैक्टिकल की यदि हम बात करें तो कोशिश मैं ये कर रहा हूँ बेटा कि 1-2 वीडियो वगैरह प्रैक्टिकल की भी आपके सामने डाल दी जाएंगे टाइट्रेशन को लेकर, और 1-2 वीडियो वगैरह और बच्चों की डिमांड रहती है तो। ओके, आगे आइएगा बेटा। अब ओके, ये तो क्या हो गया हमारे पास, डबल सोल्ट हो गए। तो अब डबल सोल्ट क्या होते हैं? जो 2 सोल्टों से मिलके बनते हैं या किसी वाटर या एक्वा से कांटेक्ट में आने के बाद वो डिकम्पोज हो जाते हैं, उनका नाम क्या होता है बेटा? डबल सोल्ट होता है। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर? ये इसके जस्ट अपोजिट होते हैं, ये वाटर में डिजोल्व नहीं होते, डिकम्पोज नहीं होते हैं। ऐसे कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। सेंटर एटम के साथ कुछ लिगेंड अटैच होते हैं, जिनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। ये बात मैंने आपको आतों के साथ सबसे पहले बता दी थी आपको। एग्जाम्पल देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है, सपोज एक एग्जाम्पल आ गया, Fe आ गया है हमारे पास, Cn का होल 6 आ गया है, और हमारे पास क्या आ गया? 4 नेगेटिव आ गया। इसको आप डिकम्पोज करने की कोशिश करोगे तो डिकम्पोज नहीं होगा। यदि आप सोच रहे हो कि एनर्जी दे दिया, वाटर में डिजोल्व कर दिया, इसको डिकम्पोज करने की कोशिश करें हम, बन जाएगा Fe2 प्लस में 6Cn माइनस। ये पॉसिबल नहीं होता है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। ठीक है बेटा, क्लियर है? समझ में आ गया है? यानी कि ये क्या होते हैं? वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। ये बेटा डिकम्पोजिशन होता है, डिसोसिएशन होता है इसके अंदर, पर ये प्रोसेस के अंदर यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर नहीं होता। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को दूसरा नाम जो होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, जिसका फॉर्मेशन जो होता है एक ट्रांजिशन मेटल के साथ कुछ लिगेंड के कॉम्बिनेशन से होता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें आप लोग एक चीज का ध्यान रखें, पोटास एलम जिसको हम फिटागरी कहते हैं, K2SO4 Al2SO4 का होल 24S2, इसका केमिकल फॉर्मूला आप ये लोग याद रखें। इसका जो ना मोनोमर भी दे देता है कभी, मोनोमर का फॉर्मूला, वो जो के सिंगल के यूज होता है जहां पर। उसके बाद कार्डिनलाइट है बेटा, कार्डिनलाइट का फॉर्मूला KCl.MgCl2.6S2 होता है। फॉर्मूला याद रखें, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। जो बच्चे हमारे एनडीए वाले हैं वो इन फॉर्मूलों को स्पेशली याद रखें, आगे कॉम्पिटिशन में जाने वाले बच्चे भी। उसके बाद मोर सॉल्ट है, मोर सॉल्ट में केमिकल फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। मोर सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? फेरस अमोनियम सल्फेट है। FeSO4 डॉट NH4 का होल टू SO4 डॉट क्या आ गया? 6H2O आ गया। कहने का मतलब ये वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। क्लियर? इनके अंदर डबल सॉल्ट यानी कि डिकम्पोजिशन के बाद 2 सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ये प्रोसेस के अंदर नहीं होता है। क्लियर है? ये इसका डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस की यदि हम बात करें, वाटर सोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल। ओके, चलें आगे।
क्लियर है, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद जस्ट अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ को मूव करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक आप देखें, ओहो ये टॉपिक नहीं है, तो हलवा है भाई। आइएगा, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मेरे प्यारे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन। क्या आता है प्यारे बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन। ये बहुत खूबसूरत टॉपिक है, समझ में आ गई नहीं? एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, यदि आप लोगों ने ये टॉपिक अभी यानी कि जोन सी भी क्लास में आप 11th में या 12th में, 11th से स्टार्ट होता है टॉपिक, जन्म इसका 11th में होता है, जब तक आप जिंदे रहते मीन्स पढ़ते रहते तब तक ये यूज होता रहता है बेटा। अरे क्लियर है भाई? इसलिए थोड़ा इस चीज का आप ध्यान रखें, इसको आप कंप्लीटली बढ़िया तरीके से इसको आप लोग कंप्लीट प्रैक्टिस में रखें अपने। ओके, हमारे कंपाउंड कितने हैं इसके अंदर? जो हम बात करें 11th क्लास की, 11th क्लास में कंपाउंड ओनली जो है बेटा हमारे पास वो 4 कंपाउंड यानी सॉरी 3 कंपाउंड है 11th क्लास में, और 12th क्लास में कंपाउंड को और ऐड कर दिया गया जिसका नाम क्या होता है? ट्राइगोना बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स होता है। अब ये क्या होता है इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ओके समझिएगा, हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में कहते हैं संकरण। होता क्या है, हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं, एसपीडीएफ का आपने नाम सुना होगा, रिश्तेदार हैं ये हमारे, क्यों मानना पड़ेगा भैया, ऐसी बात थोड़ी है भाई। देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन है हमारे पास? एसपीडीएफ आ गए हैं बेटा, एसपीडीएफ आ गए हैं। ये हमारे सब सेल है, इनके अंदर ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल जो होते हैं बेटा वो किस फॉर्म में होते हैं, किस नंबरिंग में होते हैं? ऑड नंबर में होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ऑड नंबर में, यानी कि 1 3 5 7 होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे में जो ऑर्बिटल होता है बेटा वो 1 ऑर्बिटल होता है, पी में जो ऑर्बिटल है हमारे पास वो 3 ऑर्बिटल है, और डी में जो ऑर्बिटल है हमारे पास वो 5 ऑर्बिटल है बेटा। अरे क्लियर है भाई? और एफ में जो ऑर्बिटल होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? 7 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अरे क्लियर है भाई? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलिए, अरे भाई ये तो हमारा अभी भैया बात ऐसी है, देखो भाई मैं आपको बता दूं, अभी मैं सीख रहा हूँ भाई इसको बोर्ड को चलाना। ठीक है, कभी तुम लोग सोच रहे हो बहुत आसान काम है, बहुत हार्ड काम है, पढ़ाना आसान है, टेक्नोलॉजी को समझना बड़ा हार्ड है। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कोई डाउट नहीं है, उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्लीटली यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले तो आपको ये बता दें कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो होते हैं एफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं होते। ऑर्बिटल से पहले भी एक छोटी सी यानी कि बेसिक पॉइंट की तरफ को मूव करते हैं, यानी कि फुल फॉर्म पर आते हैं। एस यानी कि ये 10th क्लास में यूज होती हैं। वैसे तो आपसे टीचर आता है साथ 10th क्लास में या 9th क्लास में पूछता है, बताओ बच्चों एसपीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? S4 होता है शार्प, जिसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटा? सर्कल फॉर्म में होती है। बताओ बेटा पी सब सेल की फुल फॉर्म ये होता है प्रिंसिपल। क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? अरे भैया क्या बात है, कैसे कर रहा है भाई? पी की स्ट्रक्चर कैसी, यानी कि हमारे पास एस के बाद कौन आ गया? पी आ गया। चलो पहले इसको पूरे को थोड़ा रफ से कर लो बेटा भी, क्योंकि बात ये है मैंने आपको अपनी कमजोरी बता दी पहले कि भैया मुझे भी चलाना नहीं आ रहा है, कभी दबा दबा रह जावे है ना तो ये वहां पे वो आ जाता है, यानी कि फिर यहाँ पे रबड़ आ जाती है, इसको सब कुछ साफ कर दे। चलो तो भाई एसपीडीएफ हमारे पास कौन आ गया? एस आ गया, पी आ गया, डी आ गया, एफ आ गया। तो एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक होता है। फुल फॉर्म समझ लो, बेसिकली यही काम किया। S4 शार्प होता है बेटा। ओके, शेप कैसी होती है? सर्कल फॉर्म में होते हैं। पी फॉर प्रिंसिपल होता है, कैसी होते हैं? डंबल फॉर्म में। कैसा डंबल? जिम वाला डंबल दिखाया आपने, वही तो डंबल है यू भी बेटा। और डी सब सेल की कैसी होती है? शेप डबल डंबल। ओहो बाउंसर आ गया कोई यहाँ पे। अरे क्लियर है भाई? उसके बाद क्या होगा? एफ सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? ऑर्बिटल तो होंगे जी, पहले ये बताओ शेप क्या होगी। चलो भैया शेप समझ लो इसकी। हाँ भाई थोड़ी सी, यानी कि हमारा कहाँ है इरेजर, कहाँ है? यू आ गया, थोड़ा पीछे को रफ कर, हो गया भाई, क्या बात है। चलो मेरे प्यारे बच्चों लो, एफ सब सेल की यदि हम बात करें, इसकी शेप कैसी होती है? ट्रिपल डंबल होती है। कैसी होती है बेटा? ट्रिपल डंबल होती है। दो दो नोड होते हैं, प्लस होता माइनस होता, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जिससे ओवरलैपिंग होती है। 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। ओके नो सर जी आप 11th तक कहाँ टॉपिक बता रहे हो बेटा? यूज होती रहती है चीज़ें। ओके, किसी टॉपिक को ये ना समझे कि सर ने अभी बेसिक बता रहे हैं ये वो, बेटा बेसिक टॉपिक ही बहुत ज़रूरी है। समझ में आया कि नहीं आगे? तो मेन टॉपिक का मतलब छत होता है, बेसिक का मतलब सीढ़ियाँ होता है। तो इन सीढ़ियों से चल के तो आप ऊपर जाएंगे।
समझ में आई नहीं? थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को झेलना भी है। अब इनके बाद ऑर्बिटल की बात करते हैं, कितने कितने, यानी कि 1 3 5 7, यानी किस फॉर्म में होते हैं, ओड नंबर में होते हैं। ओके बेटे प्यारे बच्चों, तो चलो भाई आ जाओ पहले यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, एस में कितना ऑर्बिटल होता है बेटा बच्चों, 1 होता है। अरे क्लियर है। पी में कितना ऑर्बिटल होता है मेरे लाल, 3 होता है। डी में कितना होता है बच्चों, 5 ऑर्बिटल होता है। अरे समझ गए, 1 2 3 4 5। अरे क्लियर है बेटा, यू लाइन वैसी आ गई है। ओके, एफ में कितने ऑर्बिटल होंगे, 7 होंगे। कितने होंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। इन ऑर्बिटलों को बेसिकली आप याद रखें, इनका यूज होने जा रहा है आगे, और कुछ नहीं है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अरे क्लियर है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, डाउट तो नहीं है? नो सर जी, थोड़ा पीछे कुछ चलिएगा आप लोग। क्लियर, इसमें कहाँ आते हैं लोग, पहले सर जी आप ये बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल होता है और कुछ नहीं होता। और बताओ, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्बिटल जो होते हैं समान एनर्जी, इक्वल साइज के कॉम्बिनेशन से, समझो दोबारा, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्बिटल जो होते हैं इक्वल एनर्जी के, इक्वल साइज के। एक बार दोबारा समझिएगा, क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के, इक्वल शेप के न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। उस फिनोमिना का नाम क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि संकरण होता है, जो 11वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ओके, एग्जांपल में कौन कौन आ गया, सपोज दैट sp2 आ गया है, sp3 आ गया, सभी हाइब्रिडाइजेशन तो होते हैं। अबे क्लियर है बच्चों? अभी किस किस में कैसे कैसे होते हैं, देखो भाई बात ऐसी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो हम नहीं बता पाएंगे अभी, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा है। ये 11वीं क्लास में अपने उसमें पढ़े होंगे, और GOC में पढ़े होंगे। उनका मेरे प्यारे बच्चों 4 सिग्मा आ गए तो sp3, 3 सिग्मा आ गए, 1 पाई आ गया तो sp2, वो चीज़ वो थिएटरबाजी आपने वहाँ पढ़ी। ओके, यदि इसकी जरूरत पड़े तो कमेंट में बता देना, उसको भी बता दूंगा बेटा मैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब मेन टॉपिक की तरफ को मूव कर जाइएगा, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन से कंपाउंड में बताएंगे बेटा हम लोग? हम बताएंगे टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहो कैसे कैसे होगा। ओके जी, पहले एक काम करो, या फिर मैं आगे पहुंच जाता हूं बेटा। टेट्राहेड्रल कंडीशन समझ लो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन से होते हैं? देखो बेटा, कर दो स्टार्ट। भाई क्या मामला है, कॉम्प्लेक्स। चलो भैया, यू दरअसल बात भी हमें पड़ी हुई है वही 500 रुपये वाले बोर्ड की आदत। अब यू थोड़ा सा भैया हैवी सा है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत सी हो जावे है। ठीक, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे, फिर इसके बाद इसके अंदर हमें हाइब्रिडाइजेशन भी बताना है। ओके चलिएगा, तो सर जी कर दो स्टार्ट, क्यों रोक रहे हो, फिर काहे की देरी है यहाँ पे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आप लोग क्या बताने जा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करिएगा स्टार्ट। चलो भाई कंप्यूटर बाबू आ गए हो जो थोड़े से, आइएगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेल्टा टी से भी करते हैं। किससे करते हैं बेटा, डेल्टा टी से। ओके तो करें स्टार्ट, यानी कि यहां पे डाल देते हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर है, डेल्टा टी से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई डाउट नहीं होगा। ओके, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब आप लोगों को अभी बताया था, क्या बताया था, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल कैसे कैसे आइएगा, देखो बिल्कुल ध्यान से। एक एस हो गया, 2 पी हो गया तो क्या बन जाएगा, sp2 हो गया। एक एस होगा, 3 पी होगा तो क्या बन जाएगा, sp3 होगा। एक वाला बैठा वगैरह, एक एस को 4 पी को मिलाएंगे तो sp4 बन जाएगा। बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि बेटा पी में जो होते हैं ना वो 3 ऑर्बिटल ही होते हैं, 4 नहीं होते, इसलिए sp4। अरे क्या हो गया भाई साहब, कहाँ को चले गए भाई हम, अरे कहाँ पर है हमारा भाई ये, ओहो थोड़ा स्मार्ट बन के दिखा दूंगा ना मैं तो दिक्कत कर देगा कभी को बाग बोर्ड, समझ पा रहे हो। चलिएगा भाई, तो यानी कि यूं करा के ज्यादा वो करो तुम, 3p आगे, और यहाँ पे कितने 4p। एक बच्चा कह रहा है सर sp4 एग्जिस्ट करेगा क्या, मैं बिल्कुल नहीं करेगा भाई, बिल्कुल भी नहीं करेगा sp4 एग्जिस्ट।
उन्होंने कहा सर जी ऐसे क्यों ना करेगा, क्योंकि पी में बेटा थ्री ऑर्बिटल होते हैं ओनली। अरे क्लियर है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। आइएगा आगे चलते, किसकी तरफ को मूव करते हैं बेटा, पहले टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या निकालना है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना। अभी आप लोगों को बताया गया है, हेडिंग डाल दिया ऊपर, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डेल्टा डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा डी कंपाउंड कौन से होते हैं, पहले आप लोगों को बता दिया गया मैंने कि जिसमें एक सेंटर मेटलायन ट्रांजिशन मेटलायन से कितने लिगेंड अटैच होते हैं बेटा, 4 लिगेंड अटैच होते हैं। कितने लिगेंड, 4 लिगेंड। ऐसे कंपाउंड का नाम क्या होता है, टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, जिसको हिंदी में हम चतुष्फलकीय जटिल यौगिक भी कहते हैं। ओके, टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बना लेते हैं एग्जांपल, उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखिएगा तो अब यहाँ पे आते हैं, देखो पहले एक एग्जांपल देखो, Fe2+ आ गया, प्लस में 4Cl नेगेटिव आ गए, कंबाइंड कर दो आपस में बेटा। एक हमारे पास Fe आ गया, Cl कितने 4, तो भैया Cl यहाँ पे 4 आ गए बेटा। ऊपर कितना नेगेटिव, एक Cl पे एक नेगेटिव, 4 पे 4 नेगेटिव, 4 नेगेटिव है हमारे पास, 2 पॉजिटिव है, -4 है यहाँ पर, प्लस का 2 है बेटा हमारे पास, दोनों कंबाइंड कर दो माइनस का 2 हो जाएगा, 2 माइनस भी लिख सकते हैं आप लोग। अरे क्लियर है। अब ये टेट्राहेड्रल क्यों है समझ लो बिल्कुल ध्यान से, इसकी तरफ को आते हैं। टेट्राहेड्रल क्यों है समझो बिल्कुल ध्यान से, कैसा है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्यों है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। अरे क्लियर क्यों है, आ जाओ बेटा। हमारे पास एक तो Fe आ गया, ये Fe भाई साहब ये आ गए, Cl कितने 4 है हमारे पास, Cl कितने 4, समझो ध्यान से, 1Cl 2Cl 3Cl 4Cl। ऊपर चार्ज क्या है बेटा हमारे पास, 2 नेगेटिव है। सेंटर के अपर वाला लिगेंड, नीचे वाला लिगेंड जो होता है स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करता है। 1 ऊपर गए तो 1 हेड्रल 2 हेड्रल, नीचे आए तो 3 हेड्रल 4 हेड्रल। जहाँ पे 4 हेड्रल होते हैं उसका नाम क्या होता है बेटा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। अब सर जी आप तो टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताने लगे, चतुष्फलकीय जटिल यौगिक के बारे में बताने लगे। चतुष्फलकीय ऑब्सेसिव यौगिक तो हमको पता है, पता है तो फिर आगे चलो भाई, क्या देख रहे हो, झांक के देख रहे हो, इसमें गलत बात है ये। आ जाओ तो नुका सर जी मेन पॉइंट पाओ। अभी क्या बनाया था हमने, देखो ध्यान से, अभी जो हमने कंपाउंड बनाया है बेटा टेट्राहेड्रल में, FeCl4 2 नेगेटिव है, -2 भी लिख सकते, 2 नेगेटिव भी एक ही बात है। एक बच्चा कह रहा है बेटा सर जी मेरा मन तो ऐसे ऐसे कर रहा, तो अपने मन की बता, मन कंट्रोल में मत करिए तो अपने, क्या नो सर जी मैं 2 नेगेटिव लिखना चाहता हूँ, मरे मत ना बिल्कुल, यू भी ठीक है मेरे बच्चे, यू भी ठीक है। चले आगे आ जाओ। तो एग्जाम्पल हमारे पास ये रहा बेटा, इस एग्जाम्पल में क्या करना हमें, हाइब्रिडाइजेशन निकालना। कैसा निकाल लेंगे, आ जाओ। स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया गया है। ओके चलो तो भाई यहाँ पे आ गए हमारे पास कंपाउंड जो बन के रेडी हुआ था खूबसूरत सा, वो कौन सा देखिएगा, Fe आ गया, Cl4 आ गया, कितना नेगेटिव है बेटा हमारे पास, 2 नेगेटिव। कितना नेगेटिव है, 2 नेगेटिव। बताओ यहाँ तक क्लियर है नहीं है, कोई डाउट है तो बताइएगा, उसके बाद आगे चलते हैं, अदरवाइज कोई डाउट नहीं होगा। अरे ऐसी है, चाय पी लो बेटा सब बच्चे, पर पीते भी रहिए चाय वाय, ठीक है, कुछ और नहीं पीना है, ठीक है। BSc वालों तुम बड़े हो गए हो ना, थोड़ा दिक्कत कर देते हो। FeCl4 2 नेगेटिव, क्लियर है भाई। सबसे बढ़िया हिसाब है, जब भी नींद आए भैया थोड़ी सी देर के लिए आप लोग रेस्ट कीजिएगा, चाय वाय पियो फिर पढ़ने बैठ जाओ। ऐसा मत करना कि बेटा थोड़ी सी आपको झपकी लगी और आपने सोचा कि कमर सीधी कर लें, देखा तो आप 7-8 घंटे के लिए कोमा में पहुंच गए हो, क्योंकि एग्जाम पास आ रहे हैं। बेटा कम सोना है, पूरी साल सोए यार, कम सो गए क्या तुम हैं। और जिस बच्चे ने पूरी साल मेहनत करी है, चाय पी लो थोड़ा, 1 आध मिनट में आप लोगों से ऐसी बात कर लूँ बेटा। जो बच्चे पूरी साल पढ़ते हैं फिर दिक्कत एक और कर देते हैं, क्या दिक्कत करते हैं, बदतमीजी करते हैं। कौन सी वाली सुनो, 11th के बाद 12th में आ गया बच्चा, उसका दिमाग में आ गया 12th में आ गया, दबा कर मेहनत करता हो, मालूम कब तक करता हो मेहनत, क्योंकि वो मार्च में तो आ जाते हैं 12th क्लास में, 11th के एग्जाम हुआ मार्च के में, 12th में फेंक देते हैं स्कूल वाले नो, चल बजा 12th में आ गया अब तुम। अब होता क्या है मेरे बच्चों, 12th में आता हूँ मार्च के बाद वो आया आगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, दबा के मेहनत करता, सितंबर में भी दबा दौड़, जैसे भी वो अक्टूबर में आता थोड़ा सा हल्का हो जाता। मतलब ये क्या ना, तैयारी तो हमारी चली रही है, नवंबर में आने के बाद थोड़ा सा और ढीला हो जाता, दिसंबर में आने के बाद ठंड बढ़ने से थोड़ा लगा, नवंबर दिसंबर, फिर वो नींद लेता 12-12 घंटे के। दिमाग में तो ये बात घुस ही गई है कि मतलब सिलेबस हमारा हो गया। सिलेबस से कुछ नहीं होगा जब तक आप कम से कम एक सब्जेक्ट के सैंपल पेपर 15 नहीं कर लेते, 50 नहीं कर लेते हैं।
और जहाँ पर भी स्कूल में आप लोग पढ़ रहे हैं 15 सैंपल पेपर, हर सैंपल पेपर को सोल्व करो। उसके बाद जो आपके स्कूल के टीचर हैं उनसे कहो सर आप सोल्व कर, यानी कि उनको चेक करो और चेक कर बताओ गलती कहाँ कर रहे हैं। समझ में आ गई नहीं आ गई? जो 12th क्लास में बच्चे हैं, उसके बाद बाकी जो आगे तैयारी करेंगे 12th के एग्जाम के बाद फिर अपने तैयारी में लग जाइएगा आप लोग। सबसे बढ़िया तरीका है अच्छे नंबर लेके आने का ये। टीचर जो है वहाँ पे कोई वो भूत वूत नहीं, कोई राक्षस नहीं है वे, जो मतलब तुम पे लिपट जाएंगे, रात को भी तुम्हारे सोते हुए सपने में आएंगे। समझ में आया नहीं आया? तो इसलिए ध्यान रखिए आप लोग, कम से कम एक सब्जेक्ट के कितने सैंपल पेपर, कम से कम 15 सैंपल पेपर, 15 सैंपल पेपर सोल्व करो। ठीक है? और जैसे भी एग्ज़ाम आ जाता है फिर बढ़िया तरीके से आप लोग तैयारी करके एग्ज़ाम दे के आइएगा। एक जब आप लोगों को सपोज दैट आज एग्ज़ाम है तो एक दिन रात, एक दिन पहले पूरी रात बिल्कुल मत बैठो, बिल्कुल भी मत बैठो। लगभग 6 घंटे की नींद, 7 घंटे की नींद ले लो। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, शाम के टाइम रिवीजन करने बैठते हैं, 6-7 बजे बैठ गए, चाय पाए लेकर, धुआं हुआ जो भी कुछ लेकर बैठे हुए हैं आप लोग। ठीक है? अब हुआ क्या कि आप एक तैयारी करने बैठ गए, अब पढ़ते पढ़ते आपको 1 बज गया, सपोज दैट पढ़ते हुए या चैटिंग सेटिंग करते हुए जो भी 1 बज गया। मैं कह रहे 1 तो बज गया तो थोड़ी देर और पढ़ लूँ मैं, 4 बज गए। नो एक काम करो, एग्जाम के बाद ही पढ़, यानी एग्जाम दे के आने के बाद ही सोऊंगा। अब तो एग्जाम में पता पड़ रही है, आपने थोड़ी देर के लिए जम्बाई से सिर नीचे करा, फिर आप 1.5-2 घंटे के लिए कोमा में पहुंच गए हो, तो फिर वो समझ पा रहे हो बात को, तो फिर दिक्कतें हो जाती हैं। इसलिए तैयारी वगैरह मजबूत बात यानी पहले ही रखिएगा। जब भी एग्ज़ाम आए उससे पहले मतलब आप वो, जैसे सपोज आज एग्ज़ाम है तो एक दिन पहले आप लोगों को क्या करना है, आराम से रिवाइज कर लीजिएगा दिन में। और जैसे शाम को 8 बज जाते हैं, 8-9-10 बजे के आसपास बिल्कुल फ्लैट हो जाओ, सीधा सो जाओ बढ़िया तरीके से, 8 घंटे की नींद मारो, काम हो तो पहले सो जाओ। ठीक है? जब बिल्कुल आप लोग खा पी के बिल्कुल क्लास में जाकर वहाँ बैठेंगे एग्जाम टाइम में, तब पेपर को दबा दब दबा दब दबा दब लिखते चले जाएंगे आप लोग। ठीक है? नहीं देखिए, पढ़ाई जो है ये एक दिन की नहीं है कि मतलब एक दिन में आपका रिजल्ट निकाल देगी। आप लोग पूरी साल मेहनत क्यों करते हो मालूम? एक दिन के लिए करते हो तो रिजल्ट आता है। ठीक है भाई? अब पढ़ लो वरना फिर नौका होगा मास्टर तो बातों में लग गया। आ जाओ। FECL फॉर 2 नेगेटिव। देखो यादव भाई, हम बात नहीं करते बच्चों से, मगर पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जब बात कर रहे हैं तो फिर थोड़े तमीज की बात करते हैं, 5 मिनट फालतू लेते हैं, 10 मिनट भी ले लें कभी कभार फालतू। आ जाओ यहाँ पे। FECL फॉर 2 नेगेटिव आ गया, कंपाउंड टेट्राहेड्रल है, हाइब्रिडाइजेशन यानी कि हिंदी में बात करें संकरण इसका निकालना है। देखो ध्यान से कैसे होगा बेटा, ये बहुत कुछ रहेगा इसमें, जल्दी स्पीड पकड़ लेते हैं अपनी। अब तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले भाई साहब आगे हमारे एफिसेंट एटम आ गया, सबसे पहले हमारे पास ये आ गया, Fe आ गया। हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पहले इसका Fe का। देखो कैसे फाइंड करेंगे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर। हमारे पास Fe आ गया, Cl कितने हमारे पास, और Cl4 आ गया, 2 नेगेटिव आ। कैसे निकालेंगे? जिसका फाइंड करते हैं उसे x मानते हैं, प्लस Cl कितना होता है -K1, -1 कर लो, इंटू 4 है, इंटू 4 ऊपर क्या चार्ज है -2 है, -2 कर दो। तो माइनस को स्टार्टिंग में लगा दीजिए, बाद में नो प्रॉब्लम। x प्लस 4 बन जाए -K4 इजुगल टू -2, ये माइनस इधर जाएगा प्लस का हो जाए, x इजुगल टू +4 -2। समझ लो बेटा, ये तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा, जादू नहीं दिखा रहा इसमें आप लोगों को। प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 में 2 हो गया तो प्लस का 2 बचा है ना बेटा, काम खत्म हो गया। अरे किसी बच्चे को ऑक्सीडेशन नंबर पता करने में इसको प्रॉब्लम है सर, -K1 कैसा आई है, तो परेशान मत हो, क्योंकि 11th क्लास में ज़्यादा पढ़ लियो बेटा तुम। उसके लिए क्या करना है, फालतू की बकवास बिल्कुल ना करो। जिसको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आती है कि 12th क्लास में वो नई चीज़ सीखनी है जो 11th क्लास में यूज़ हो गई है, कि बेसिक में तो जाना नहीं है। फाइंड करना है हमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको आपने x माना है, इक्वल टू 4 में से 2 गया, बताओ कितना आ गया, +2 आ गया, काम खत्म हो गया। और बताओ जी। अरे 4 में से बेटा 2 गया तो +2 आ गया, कहानी खत्म होगी। अरे क्लियर है बेटा, बच्चों आगे चले। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +2 आ गया इसका। चलो मेरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आगे आ जाओ। अब ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 4 में 2 गए तो 2 प्लस आ गया, 26 एटॉमिक नंबर होता है। अरे क्लियर है भाई, कॉन्फ़िगरेशन कर लो। शॉर्ट ट्रिक मारने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया, इसके अंदर कैसे मारते हैं शॉर्ट ट्रिक बेटा। कॉन्फ़िगरेशन के लिए 18 AR लगा दे। 18 AR क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 0 ब्लॉक का एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि उसको हम हिंदी में संक्रमण कहते हैं। उनको शॉर्ट करने के लिए इनके बीच में क्या लगा देते हैं बेटा, हम नॉन रिएक्टिव एलिमेंट लगा देते हैं, जिसको हम एर्थ ए ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं बेटा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 4s2 आ जाएगा, 3d क्या आएगा, 6 आएगा। उनका सर जी इस पर 2 प्लस भी है तो क्यों परेशान हो रहे हो, 2 प्लस है तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं हमें। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखो भाई।
बिल्कुल ध्यान से। 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कहाँ से होगा, 4s से हो गए हैं। अब आप एक बात कहेंगे, सर जी हमारे दिमाग में एक बात नहीं आई। मैं क्या नहीं है तुम्हारे दिमाग में? तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा दिखा है मुझे लगा है। चलो भाई देखो ध्यान से, कि आप इलेक्ट्रॉन 3D से रिमूव क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि बेटा यहाँ देखो स्टार्टिंग में जो हमारी सबसे पहले 4s, यहाँ पे 3D है। 4 की एनर्जी 3 से ज़्यादा होती है। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ से ही ट्रांसफर होता है, यानी कि रिलीज होता है। अब 4s 0 आगा तो हाइब्रिड ऐसने के लिए कुछ थोड़ा सा यहाँ पे जो मोमेंटम है उसे क्रिएट करना होता है। कैसे क्रिएट करेंगे, आ जाओ देखो ध्यान से बेटा। 4 का s 0 है ना यहाँ पे, तो बेटा हमें 4 का p भी 0, 4p 0 और 4d भी हमें 0 करना होता है। सर जी वो अपने पास से ले लिया मैंने। हाँ भैया सरकार है अपनी, आ जाओ। क्यों लिया? देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन अभी आपने फिल करे हैं ये वाले, ये फिल करे हैं ओनली सेंटर एटम के। अभी हमें किसके इलेक्ट्रॉन और फिल करने हैं बेटा? अभी हमें लिगैंड के इलेक्ट्रॉन और फिल करने हैं। लिगैंड के इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए हमें खाली ऑर्बिटलों की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें पहले आता है ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट आता है बेटा? ग्राउंड स्टेट। भाई साहब ये आ गई ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट शॉर्ट में जीएसबी कहते हैं। क्या कहते हैं शॉर्ट में से? जीएस। जीएफ मत लिख दियो, क्योंकि जीएफ लिख दोगे तो लफड़ा हो जाएगा। नुका सर किसकी पकड़ ली तुमने? देखो ध्यान से चलें भाई। इसके बाद ग्राउंड स्टेट में हमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? ऑर्बिटलों का पुटअप करेंगे। कहां से? जहां से 0 स्टार्ट हुआ है। ओके, एनर्जी के बिहाफ पर 3 की एनर्जी कम होती है। 3D क्या आ गया बेटा हमारे पास? 6 आ गया। उसके बाद 4 आ गया, तो 4s 0 हो गया, 4p 0 हो गया बेटा, और 4d 0 आ गया। डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं मैंने भी आपको बताया था बेटा कुछ टाइम पहले ही। समझने की थोड़ी कोशिश करें। डी सबसेल में जो ऑर्बिटल होते हैं वो अभी बताया था आप लोगों को। कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा? 5 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4 5 हो गए। एस सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता है बेटा? 1 होता है। यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट हो रही है। जिस बच्चे ने बिल्कुल ना पढ़ा हो वो बच्चे बिल्कुल ध्यान से देख लें। पी सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता है बेटा? 3 होता है। और डी सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता है बेटा? 5 ऑर्बिटल होता है। 1 2 3 4 5। क्लियर है भाई? 6 इलेक्ट्रॉन है, फिल कर दो। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अरे क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है तो बताइएगा मुझे, अदरवाइज मैं आगे चलता हूँ बेटा। क्लियर है यहाँ तक? ग्राउंड स्टेट के बाद जो आती है उसका नाम है एक्साइटेड स्टेट। क्या नाम बेटा उसका? एक्साइटेड स्टेट उसका नाम होता है। क्या नाम होता है प्यारे बच्चों? एक्साइटेड स्टेट उसका नाम होता है। एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट आ गया है बेटा। मैं इसके नीचे लिख दूं? सामने लिख? अरे कहाँ चला गया? सामने लिख, नीचे लिख लो क्योंकि आगे दिक्कत रहेगी। अरे भाई साहब, एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है यहाँ तक? जो कॉन्फ़िगरेशन ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी का ऐसे नीचे आप लोगों को लिखना है। जैसे ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल सेम ऐसी का ऐसे ही लिखना है। जो कॉन्फ़िगरेशन ऊपर बिल्कुल सेम ऐसी कैसे कैसे? 3d6 आ गया, 3d6 आ गया, 4s 0, 4p 0 और 4d क्या आ गया बेटा हमारे पास? 0 आ गया है। क्लियर है? अब इनके हमें ऑर्बिटल ओपन करने हैं बेटा। कैसे करेंगे देखो। डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 होते हैं। ये बात 150 साल पहले बताई थी। 1 2 3 4 5। एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? और डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 2 3 4 5। पी में 3 होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ऊपर फिल करें बिल्कुल सेम ऐसे करना। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। कोई डाउट है बताओ, वरना मैं आगे चलता हूं बेटा। जो इलेक्ट्रॉन 6 फिल कर रहे हैं वो अभी हमने सेंटर एटम के तो फिल करे हैं बेटा। अभी हमारे पास लिगेंड 4 रह गए हैं। 4 लिगेंड रह गए। कोई बात नहीं, परेशान क्यों हो रहे हैं आप? अब लिगेंड के इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। आप क्या लेंगे? बिल्कुल डिफरेंट कलर। एक लिगेंड एक बॉन्ड से अटैच होता है। मैंने आपको पहले बताई थी। सर जी हमें कब बता दी? देख लो ना बताए तो आ जाओ। हमारे पास ये तो है FeCl4। ये तो है, समझने की कोशिश करें आप लोग। अबे ये तो है प्यारे बच्चों। तो एक लिगेंड जो है बेटा Cl जो है, ये वाला Cl जो है, ये एक बॉन्ड से अटैच हो रहा है। और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक यहाँ पर है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया है। वाई नहीं है, इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूं मैं। तो एक लिगेंड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
कितने लिगेंड है बेटा हमारे पास, कहाँ को है, देखो बेटा 4Cl फिल करते हैं, इसको करते हैं, यानी कि 1Cl, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड Cl, थर्ड Cl, 4Cl आ गया। क्लियर है प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों एक लिगेंड आके एच में फिल हुआ, किस में फिल हुआ, एक लिगेंड आके एस में फिल हुआ है और 3 लिगेंड गए पी में, तो क्या बन जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका हो गया है। यानी कि टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन देते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन वो देते हैं। कोई भी डाउट है तो मुझे बताइएगा, अदरवाइज मैं आगे चलता हूं बेटा। क्लियर, ओके। अब सर टेट्राहेड्रल में आपने हमें हाइब्रिडाइजेशन तो बता दिया है, सर आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट नाम का एक वर्ड होता उसे और बता दो। चलो कोई बात नहीं है, हम मैग्नेटिक मोमेंट भी बताते हैं इसका। देखो पहले क्लियर कर लीजिएगा, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, अदरवाइज मैं फिर आगे चलता हूँ बेटा। क्लियर है, चलें। एक मैग्नेटिक मोमेंट नाम का वर्ड है, उसे और ख़त्म कर लेते हैं यहाँ पे। चलो भाई कर लो ख़त्म, कैसे ख़त्म होएगा, आ जाओ। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हमें कहाँ जाना होता है, पहले इसको समझ लो बेटा। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हमें एक्साइटेड स्टेट में जाना होता है और एक्साइटेड स्टेट में जाकर ये देखना होता है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अनपेयर का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन, मतलब कुंवारे। चलो भैया कितने, देखो सिंगल एक क्यों रहा, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, कितने अनपेयर है यहाँ पे, 4 अनपेयर है। अरे एक कैसा है बेटा यहाँ पेयर, पेयर की तो हम बात ही नहीं करनी है क्योंकि पेयर का कोई यूज नहीं होता है ना बेटा इनके अंदर। ओके, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने चेक करो, 1 2 3 4, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से बेटा। तो स्मॉल एन इक्वल टू कितना हमारे पास 4 है, स्मॉल एन इक्वल टू कितना है बेटा हमारे पास 4 है। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दो इसका। चलो भाई अब एक बात ध्यान रखना, पहले बता रहा हूं मैं, हमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ से पता पड़ेंगे, एक्साइटेड स्टेट से आगे पता पड़ेंगे। और चेक करो अनपेयर इलेक्ट्रॉनों का सर जी, आप इनमें भी देखो, एक बात सुनो पहले ध्यान से। यहाँ पे जो हमने डबल डबल इलेक्ट्रॉन शो करे हैं, चाहे तो आप इसको डबल डबल शो कर ले, चाहे से आप क्रॉस में भी शो कर सकते हैं, कंफ्यूज ना हो बेटा। आप समझ में आगे नहीं आगे, आप इसे क्रॉस में शो कर सकते हैं, जैसे मैंने आगे शो करा है वाला। ओके, इनका सर जी अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, नहीं है इसमें अनपेयर, सारे कैसे पेयर हैं बेटा, डबल डबल फिल हो रहे हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल एन से। स्मॉल एन कितना 4 है, क्योंकि 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, 4 हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, तो स्मॉल एन इक्वल टू 4 हो गया। तो सर ये जी स्मॉल एन इक्वल टू 4 आ गया, तो इसका बताओ मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। देखिएगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन अभी निकाला था हमने, स्मॉल एन इक्वल टू कितना आया हमारे पास, 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। तो बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों काहे परेशान हो रहे हैं आप, आगे आओ। मैग्नेटिक मोमेंट रिप्रेजेंट बाय म्यू एम, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू एम से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू एम इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में एन इंटू एन प्लस टू बी एम। डीएम मत बोलते हो, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बुला दो बेटा, यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी हम बीएम की बात कर रहे हैं, बीएम होता बोर मैग्नेटोन। स्मॉल एन की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो रोड ऐसी कैसी रहेगा, 4 एन की जगह 4 प्लस 2 बी एम ऐसी कैसी आगा, 4 और 2 6 की मल्टीप्लाई 4 में करो, 6 4 जा 24 बी एम आ गया बेटा। क्लियर है, 4 2 6 4 जा 24, 4 2 6 चौक 24 आ गया। बी एम बोर मैग्नेटोन इसकी यूनिट होती है, बी ओ एच आर बोर मैग्नेटोन। ओके, तो अब होगा क्या बेटा, √24 की वैल्यू कैसे निकालनी है, मैं देखो ध्यान से। नुका सर जो 25 होता तो हम क्या लिख देते, हम लिख देते 5 की पावर, समझो ध्यान से, 2 लिख देते रूट में, रूट से पावर कैंसिल तो कितना आया था, 5 आ जाता। कितना आया था बेटा, 5 आ जाता। दरअसल अभी वही दिक्कत है, अभी व्हाइट बोर्ड चलाने की आदत है 500 रुपये वाला। ओके, तो क्या है 5 आ जाता। अब देखो क्या हुआ, रूट की वैल्यू सपोज दैट 24 आ गई है, तो अब क्या लिखें, 25 था तो 5 आ गया। ओके, समझने की कोशिश करना, 24 एक नंबर कम हो रहा है, एक नंबर यहाँ कम हो रहा है ना, तो 0.1 कम कर दो, 4.9 आ गया है। कितना आ गया बेटा, 4.9 आ गया सर, ये
4.9। और किसी का दिमाग खराब हो ना कि सर ये पता ना पड़ रही कैसा 4.9 पाइन आ रहा है, तो समझ लो और भी आसान तरीका। अरे क्या हो गया, 4.9 में पता नहीं पड़ रहा कैसे आ गया, तो कोई बात नहीं, परेशान तो होना ही नहीं है, सॉल्यूशन हर चीज का है, बस आदमी मरना ना चाहिए, वो जिंदा ना होने का, बाकी सब चीज है। ओके, यानी कि बेटा अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 4 हैं, तो परेशान मत हो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन लिखो पहले 4 ऐसी कैसी, जितने भी अनपेयर आए ना तो 0.9 लगा दो बाद में, लो निकल का BM। अरे क्लियर है, बाकी जो ये मल्टी जो तुमने करी है कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 0.9 ऐड कर देना, बशर्ते एक कंडीशन है अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक आ जाए तो उसके बाद 0.7 ऐड करना, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक आता तो वहां पर √3 की वैल्यू बनती है, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.7321 होती है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा आप लोगों का। चलें आगे, टेट्राहेड्रल का पता पड़ गया, हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है बेटा। एक बच्चा बैठा वगैरह सर जी एक एग्जाम्पल और ले लो, कोई बात नहीं, परेशान क्यों हो रहा है तो बेटा, पकड़ आ गया, बहुत एग्जाम्पल है हमारे पास, तो टेंशन मत ले, तू टेंशन में आ गया तो हम टेंशन में आ जाएंगे। सपोज दैट हमारे पास क्या कोबाल्ट आ गया है, अरे क्लियर, और 2+ आ गया सर जी, अब कैसा लिख गया लो, इस पर कोई चार्ज ही ना आता, तो परेशान क्यों रह रहे, 4 आ गया सर जी, 4 क्यों ले रहे हो बेटा, टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं तो इसलिए 4 ले रहे हैं बेटा। अरे क्लियर है बच्चों, और जो बच्चे नाइट में देख रहे हैं, ओके, तो रिजाई से बाहर निकल के देखें, कभी सो जाओ सुन्न हो जाओ उसमें, एक बार यदि आग लग गई तो 8 घंटे बाद ही निकलो कोमा में से। CO ऐसी कैसी, H2O कितना 4 है बेटा, तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, H2O का होल 4 आ गया, होल यहाँ पे 4 आ गया, ऊपर चार्ज कितना आएगा बेटा, समझो कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, 2+ है, 2+ ऐसी कैसे लगा दीजिएगा। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम जाएंगे बेटा हाइब्रिडाइजेशन के लिए सेंटर एटम के ऑक्सीडेशन नंबर पे बात करेंगे। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर कितने, 2+ है हमारे पास, कोबाल्टा का 2+ ऐसी कैसे 27 एटॉमिक नंबर होता है बेटा। ओके बेटा क्लियर, अब हम क्या करेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वही कॉन्सेप्ट है, 18Al लगा देंगे बेटा, 4s2 की जगह मैं 0 पहले ही कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि 2+ आ रहा है। उसके बाद क्या आ जाएगा, समझो ध्यान से, उसके बाद 3D आने वाला है, कितना 4p0 यहीं पे कर दो, 3D आएगा, कितना आएगा 3D में, चेक कीजिए 7 आ गया है। उसके बाद 4p0, अगर 4D क्या है बेटा, हमारे पास 0 आ गया है। पहले कौन सा स्टेट आएगा इसके अंदर, ग्राउंड स्टेट आ गया, कौन सा स्टेट आएगा बेटा, ग्राउंड स्टेट, जहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा है उसको आगे कॉन्फ़िगरेशन को पुटअप कर लीजिएगा। एनर्जी के भी आप 3 की एनर्जी कम होती है उसको पहले लिख दीजिएगा आप लोग, 3D 7 हो गया है, 4s0 हो गया बेटा, 4p0 हो गया है, और 4D कितना हो गया बेटा, 0 हो गया हमारे पास। क्लियर है, D सब सेल में ऑर्बिटल जो होते हैं वो कितने होते हैं, 7 हो गए, कितने हो गए D में, सॉरी 5 होते हैं बेटा, ये रफ हो जा, अरे भाई रफ हो जा पूरा, हो गया। D सब सेल में कितना ऑर्बिटल होगा, 5, 1 2 3 4 5 हो गया, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन लाके फिल करती है। क्लियर है, S में एक ऑर्बिटल फिल कर दो, P में कितना होता है बच्चों, 3 कर दीजिएगा, D में कितना होता है बेटा, 5 कर दीजिएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, एक ज्यादा हो गया इसके अंदर भाई, चलो तो कोई बात नहीं, एक को हटा दीजिएगा, लो भाई साहब साफ हो जाओ आप। D में कितने होगा चेक करो, 1 2 3 4 5, दोनों काउंटिंग, इलेक्ट्रॉन में एक भी नहीं खाली छोड़ दो, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया हमने। अरे क्लियर है, ग्राउंड स्टेट के बाद कौन सी स्टेट आती है इसमें बेटा, एक्साइटेड स्टेट आती है, कौन सी स्टेट आ गई बेटा, एक्साइटेड स्टेट, जो कॉन्फ़िगरेशन ऊपर ऐसी का ऐसी फेंक दो नीचे को, 3D 7 हो गया, 4s0 हो गया, 4p0, अगर 4D क्या है बेटा हमारे पास 0 आ गया है। अरे क्लियर है, 3D क्या हमारे पास 7 आ गया है, तो बिल्कुल ध्यान से देखो, D सब सेल 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 हो गया। एस सब सेल में कितना ऑर्बिटल है बेटा, 1 आ गया, P में कितना ऑर्बिटल 3 आ गया, D में बताओ 5 हो गया है, 1 2 3 4 5। बिल्कुल ध्यान से देखना, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं तो 7 फिल कर दोनों का, सर जी कलर चेंज कर लो, लो भैया कल तुम बताते रहो मैं कितने कलर चेंज करूँ इसमें, तुम्हारी जिंदगी रंगीन रखूंगा बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, कर दिए नुका सर जी, इसमें तो लिगेंड 4 है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एक लिगेंड यहाँ से फिर कर दीजिएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि एक लिगेंड जो होता है एक बॉन्ड से अटैच होता है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेर
सेकंड H2O आ गया, थर्ड वाला H2O आ गया। कतई शेर हो रहे हो भाई तुम भी बच्चों, जो सो गए हो वे गीदड़ है, जो अभी जाग के पढ़ रहे हैं वो शेर है। ओके, अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कहाँ कहाँ फिल हो रहे हैं, कैसे कैसे हो रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से। एक लिगेंड गया है बेटा एस के अंदर, कोई बात नहीं। और 3 लिगेंड गए पी के अंदर sp3। एक बच्चा बैठा हुआ करा कि सर जी पहले भी तो sp3 है। अब बेटा टेट्राहेड्रल के जितने भी होंगे सबका sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही आएगा बेटा। अरे क्लियर है बच्चों। फाइनली मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सब कुछ आपको बढ़िया तरीके से, खूबसूरत तरीके से, स्मार्ट तरीके से समझ में आ रहा होगा। टेट्राहेड्रल का तो कर दिया सर जी आपने, अभी तो कुछ और भी बचा हुआ तो क्यों परेशान हो रहे हो, यहाँ को आ जाओ, परेशान मत होइएगा आप लोग, लीजिएगा। अभी हमारा कौन सा रह गया, टेट रहा क्या, अभी तो सर हुआ ही क्या है, अभी एक ही तो हुआ, तो परेशान मत हो। टेट्राहेड्रल वाला हो गया है, कोई बात नहीं। अब कौन सा आ गया बेटा हमारा, अब आ गया स्क्वायर प्लानर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको रिप्रेजेंट डेल्टा एसपी से करते हैं। किससे करते हैं बेटा, डेल्टा एसपी से किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो निकालना, फाइंड क्या करना सीधा में इनका, हाइब्रिडाइजेशन इनका निकालना है। फाइनल है बच्चों, मेरी आवाज पहुंच पा रही है, क्लियर, आइएगा तो आगे चलते रहो। अब बात आती है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्क्वायर प्लानर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कर दो स्टार्ट तेजी के साथ, आइएगा। अब आता हमारा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्क्वायर प्लानर, लिखिएगा पहले तेजी के साथ, यहाँ पे लिख दो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्क्वायर प्लानर डेल्टा एसपी कॉम्प्लेक्स। ओके जी, कलर ले लो बेटा कोई चमकदार सा। डेल्टा एसपी साहब आ गए हैं, अब एसपी साहब से मुलाकात की जाएगी। कंडीशन मैंने आपको बता दी थी कि सेंटर एटम में क्या होगा, डी8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होना चाहिए। पहली कंडीशन, सबसे सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा, कि जो इसका सेंटर एटम है वो डी8 कॉन्फ़िगरेशन वाला होना चाहिए और 4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड से अटैच होना चाहिए। ओके, कैसे कैसे, आइएगा समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। सेंटर एटम में क्या है, 2 कंडीशन थी हमारी कि सेंटर एटम जो होना चाहिए इसका कैसा होना चाहिए, सेंटर एटम डी8 कॉन्फ़िगरेशन वाला होना चाहिए। कौन कौन होते हैं ऐसे, Ni2+, Pt2+ और Pd2+। क्लियर है। और सेकंड कंडीशन और बताई थी कि 4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कितने, 4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। लिजेंड में कौन कौन से आते हैं, CO आ गया, NO आ गया, Cn नेगेटिव, Nc नेगेटिव, NH3 पीछे लिखवा रखा सब कुछ आप लोगों को, ठीक है बेटा। सर एक एग्जांपल दे दो, कर दो स्टार्ट मेरे प्यारे बच्चों। हमारे पास Ni आ गया है, 2+ फॉर्म में आ गया, फाइंड करके देख लेना, D8 आएगा। पीछे वाली वीडियो में वैसे मैंने बताया हुआ है, कहने का मतलब चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था बेटा। अब इसके बाद हमारे पास लिगेंड आ गए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, 4Cn नेगेटिव आ गए। कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, Ni का D8 होता है, चेक करके देख लेना बेटा। और ये कैसा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दो। Ni हमारे पास ऐसी का ऐसी होगा, तो Ni यहाँ पे लिख दिया हमने। Cn कितने, 4, तो Cn का होल 4 आ गया, तो NiCN4। क्लियर है। एक Cn पर एक नेगेटिव, 4 Cn, 4 नेगेटिव हो गया, 4 नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव आ गया हमारे पास, 2 नेगेटिव आ गया। कैसा कंपाउंड है, स्क्वायर प्लानर कंपाउंड है, शेप भी स्क्वायर यानी प्लानर होती है इसकी। कैसे कैसे होती है, हिंदी में कहते हैं समतल वर्गाकार बेटा। क्या कहते हैं हिंदी में इसको, समतल वर्गाकार, जटिल यौगिक कहते हैं, समतल वर्गाकार उपसह संयोजन या उपसह संयोजक यौगिक बोलते हैं बेटा इसको। आइएगा, Ni ऐसी कैसी, Cn आ गया हमारे पास 4, CnC से बॉन्ड अटैच करना है बेटा, N से कर दोगे तो आइसोसाइन हो जाएगा वो। हमारे पास 4Cn है, 4Cn को आके यहाँ पे हमने अटैच कर दिया है। कितना नेगेटिव आ गया, 2 नेगेटिव आ गया है। अरे क्लियर है भाई, कितना आ गया है, 2 नेगेटिव आ गया शेरो। कैसा है, समतल वर्गाकार स्क्वायर प्लानर हो गया है। फाइनल है यहाँ तक। नो कह सर जी ये वाली बात तो हमने पीछे बता दी थी, तुम्हारा दिमाग को थोड़ा सा बेटा अब अपडेट किया है हमने। ओके जी, आता तो अब आगे है हाइब्रिडाइजेशन। कैसा लिगेंड पार्टिसिपेट होगा, मेन पॉइंट है ये, इसका दिमाग में डाल लेना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, हाई एनर्जी वाला है, इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। ओके, कितना बड़ा रोल रहेगा मालूम है, इतना बड़ा रोल रहेगा, बहुत बड़ा रोल। आओ देखो ध्यान से, करें स्टार्ट।
चलो भाई, अभी कंपाउंड जो बनाया था हमने कौन सा था, NiCN4 2 नेगेटिव। ध्यान रखना इस कंपाउंड को ही मैं गिवन करूंगा। अरे कहाँ गए, अभी जो हमने कंपाउंड ऑब्टेन किया इस कंपाउंड को ही मैं यूज करूंगा। इस कंपाउंड की हेल्प से ही हम काम करेंगे आगे। आइएगा तो करते हैं स्टार्ट प्यारे प्यारे बच्चों। तो हमारे पास आ गया है NiCN4, कितना नेगेटिव आ गया है बिटवा, 2 नेगेटिव आ गया है। ठीक है भाई, शेरो शेरनियो चीताओ कर दो स्टार्ट। कतई शेर ही हो रहे हो भाई। NiCN4 कितना नेगेटिव, 2 नेगेटिव। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं स्टार्ट। क्या करना है, हमें इसका हाइब्रिडेशन निकालना है। निकालें तो भैया इसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना पड़ेगा Ni का। एक्स मान के कर लेंगे, Cn के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है ना, कहाँ इन चेक करना पड़ रहा है, डायरेक्ट करो। हमारे पास Ni आ गया, Ni को हमने x मान लिया और 4 में से 2 गए तो प्लस का 2 बचा, कहानी खत्म। पॉइंट पे आ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमारे पास टाइम नहीं है, बिजी है बेटा आजकल हम। आइएगा तो हमने क्या करा, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। तो Ni पे कितना प्लस आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 2 प्लस आ गया। नो सर जी, लो तो भैया, यू नो एटम नंबर 28 होता है Ni का। कॉन्फ़िगरेशन कर लो तो ट्रिक मार दो, 18 यार लगा दो ना, काहे परेशान हो रहे हो। 4s0 और 3d8, 4p0, 4d0। क्लियर है बट ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 2 प्लस क्यों करा है हमने, क्योंकि यहाँ पे 0 हो रहा है। हमारी कोई घर की सरकार नहीं है भैया, कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे हमें काम करना है। अरे क्लियर है भैया तक, चलिएगा तो D0 ठीक से हो जा। आजकल मुझे लग रहा है कि मैं सीख गया हूँ अब चलाने से थोड़ा थोड़ा सा, पर जहाँ मेरे मन में ये हो ना मैं सीख गया तभी कुछ ना कुछ गलती हो जाए, इसमें आगे पीछे अपना आप हो जाए। ओके 4s हो गया, थोड़ा छोटा सा कर लें क्योंकि सारा काम हो जाएगा हमारा। ग्राउंड के बाद एक्साइटेड भी आएगी ना हमारी। चलो तो भाई मेरे प्यारे बच्चों, एस क्लियर। उनका सर जी ये क्या कर रहे हो, ऑर्बिटल बता रहा हूँ भाई मैं तुम्हें, ग्राउंड स्टेट एक्साइज स्टेट ना बता रहा हूँ। D5 होता, Pa3 होता, D5 होता। क्लियर है यहाँ तक, ध्यान रखें इस चीज़ का आप लोग, आगे इसकी यूज होने वाला है। पहला कौन सा स्टेट आ गया बेटा इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंड स्टेट। कौन सा स्टेट बेटा, ग्राउंड स्टेट लेके आइएगा। GS लगाना है, GF मत लगा देना, युद्ध हो जाएगा बहुत तगड़ा वाला। एनर्जी के बिहाफ पे इसको अरेंज कर दो। 3d8 लगाइएगा बेटा, 3d8 आ गया है, 4s0 आ गया है। नो सर जी आप बार बार 3d को पहले क्यों लेता है बेटा, बालक ये छोटा सा है, 3 का साइज जो होता 4 से कम होता है। अब एक क्लियर है, चलें आगे, आ जाओ अब आगे। 3d आ गया, 4s आ गया, उसके बाद 4p0 आ गया, 4d0। कोई डाउट तो नहीं है, हो तो बता दो वरना मैं आगे को चल रहा हूँ भाग भाग के। डी सबसे पहले में ऑर्बिटल होता नहीं होता जितने आपको पता है, एक कह रहा मुझे 3 पता है, कान पे चांटा लगेगा तेरे बेटा। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। क्लियर है बेटा, अरे क्लियर है भाई। हमारे पास ऐसा आ गया, ऐसे में कितना ऑर्बिटल होता है, 1 होता है बेटुआ। पी में होता है 3 और डी में कितना होता है बेटा, 5 होता है। 1 2 3 4 5। क्लियर, D8 आ गया हमारे पास, तो डी सब सेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल करता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ गया। अरे क्लियर है वनु का सर जी, ग्राउंड स्टेट के बाद एक्साइज स्टेट। ग्राउंड स्टेट में ओनली लिगेंड के इलेक्ट्रॉन यानी सेंट एटम के इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को फिल नहीं किया जाता है। दोबारा सुन लो, ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं ओनली किसके होते हैं, सेंट एटम के होते हैं, जो आपने यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन फिल करें। अभी हमारे पास लिगैंड के बच्चों में लिगैंड के इलेक्ट्रॉन कभी फिल नहीं होते ग्राउंड स्टेट के अंदर, ध्यान रखें आप लोग। इसके लिए हमें कौन सी स्टेट लेके आनी होती है, इसको एक्साइटेड कर दो। क्या करते हैं बेटा, इसको एक्साइटेड। चलो भाई तो थोड़ा एक्साइटेड हो जाओ, मजे में आ जाओ अपने। एक्साइटेड स्टेट आ गई बेटा इसकी। क्लियर है, 3d8 आ गया बेटा, 4s0 4p0 और 4d0। कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चा को। क्लियर है बेटा, डी सब सेल में कितने होते हैं बिटवा, कितने थे पता नहीं कितने थे सरदार, 1 2 3 4 5। सरदार 5 है, चलो भाई सरदार से बोल दिया 5 है। इसमें कितने, 1 ऑर्बिटल होता है जी। पी में बताओ कितने थे, इनको सरदार 3 ऑर्बिटल थे ना, है भी आ गया। जो डी सब सेल में कितना ऑर्बिटल है मेरे प्यारे बच्चों, 5 1 2 3 4 5। कहानी खत्म। अब एक छोटी सी काम की बहुत ही बढ़िया कहानी है यहाँ पे, समझने की कोशिश करना बेटा। आपको पता है स्ट्रॉन्ग लिगैंड की एनर्जी ज़्यादा होती है, हाई एनर्जी होने की वजह से एक्साइटेड स्टेट में
सेंटर एटम के इलेक्ट्रॉनों को डबल डबल फिल कर देता। कैसे कर देता? डबल डबल। कैसे करेगा आइएगा, देखो समझने की कोशिश करो। मार्कर का कलर चेंज किया जाए। चलो जी कर दो स्टार्ट। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8। नो सर जी डबल डबल क्यों कर दिए? बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, हाई एनर्जी है, डबल फिल कर देगा ये। क्लियर है? और खुद सी एन जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक सी एन तो यहाँ पे जाके ऐड हो गया 1 सी एन। सेकंड यहाँ पे आ गया सेकंड सी एन। थर्ड यहाँ पर आ गया, 4 यहाँ पे आ गया। समझने की आप लोग कोशिश करें बेटा। अरे क्लियर है भाई? अब देखो इसमें हुआ क्या, इसमें चमत्कार हुआ है। चमत्कार पे चमत्कार, चमत्कार पे चमत्कार। ओके बेटा? अरे क्लियर, दिमाग लगा लियो, इसलिए चमत्कार ही बोलोगे वरना कुछ और ही बोल दोगे। देखो बेटा, अब डी सब सेल में गया है एक सी एन, तो वो कोई बात नहीं, हमें डी तो काउंट करना बेटा। एक बात ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन में लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होते हैं। पहला पॉइंट दिमाग में डालो। एक लिगेंड एक सी एन गया डी के अंदर, तो पहले लिखो यहाँ पे डी। एक गया एस के अंदर, फिर लिखो बेटा एस। दो गए पी के अंदर, तो पी टू लिखो। तो क्या बन जाएगा? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि जो हमारे स्क्वायर प्लानर होते हैं वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देते हैं बेटा? DsP2 देते हैं। अरे क्लियर है? और एक बात सुन लो ध्यान से, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद हमने देखा कि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो एक भी नहीं है। जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो एन की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि एन इक्वल टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बच्चा बैठा हुआ कह रहा है सर जी मेरा मन यूं कर रहा है अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लो। चलो भाई तूने कहा निकालेंगे अब हम। एन की वैल्यू 0 आ गई, बताओ तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? आइए म्यू एम इक्वल टू आगा अंडर में एन इंटू एन प्लस 2 आ गया बेटा। यूनिट होगा था इसकी बी एम। क्या हो गई बेटा? बी एम हो गई है। तो वैल्यू पुट अप कर दो बिल्कुल ध्यान से। कैसे करेंगे? यहाँ पे तो 0 आ गया। अरे क्लियर? यूनिट क्या है इसकी बेटा? बी एम है। क्या है बच्चों? बी एम। चलो वहां पर देख नहीं रहता, चलो तो कोई बात नहीं, मैं ऊपर को लिख दूंगा यूनिट इसकी। परेशान नहीं होना है, पर हर चीज का समाधान है, बस आदमी जिंदा होना चाहिए। क्लियर है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है तो पुटअप कर दीजिएगा। 0 प्लस का 2 आ गया है, एंड्रोड में चले गए हैं, मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो सब कुछ 0 आ गया। तो यूनिट क्या है इसकी? बी एम। तो इसकी यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट 0, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन जहाँ 0 वहाँ मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आ गया? उन्होंने सर जी इसको आप लेना का तो आपने कर दिया भी आगे। चलो बेटा अब आगे आते हैं हम लोग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल पे। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या होता है? जब 5 लिगेंड पार्टिसिपेट होते हैं। कितने लिगेंड बेटा? 5 लिगेंड पार्टिसिपेट होते हैं, वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होते हैं। ओके प्यारे बच्चों कर दो सर जी से स्टार्ट। आओ तो इसके बाद कौन सा वाला, उसके बाद भी चेक करो। इसके बाद जो हमारा आया है बेटा हाइब्रिडाइजेशन, ये आ रहा आया है, यानी कि ये भी हो गया हमारा, टेट्रा भी हो गया, स्क्वायर भी हो गया। अब आता हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अरे क्लियर है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो है हमारे पास, बाइपिरामिडल जो है हमारे पास, बाइपिरामिडल है बेटा, पी है यहाँ पे। तो हो सकता है लिखने में थोड़ा गलती किया, पिरामिडल है ये हमारे पास, पी है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों के अंदर क्या होने जा रहा है उसको समझ लो बेटा। एक सेंटर एटम होगा हमारे पास, और लिजेंड कितने होंगे इसके अंदर? 5 लिजेंड होंगे। तो करते हैं स्टार्ट, दो कैसे करेंगे। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की कंडीशन थोड़ी बता दें, क्योंकि मैंने आपको पहले नहीं बताया था, इसको बिल्कुल ध्यान से एक बार यहीं पर ही आप लोग देख लीजिएगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की कंडीशन क्या है? एक हमारे पास सेंटर है, हम बात कर रहे हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की। बार बार नहीं बोलूँगा, एक बार बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है नहीं? बिल्कुल ध्यान से समझना। कोई टॉपिक समझ में ना आया आप कमेंट में बताइए सर ये समझ में नहीं आया। वीडियो हम आपके पास एक नहीं अनेक भेज देंगे। लाइव भी आने वाले हम जल्दी में, रिसेंटली लाइव आने वाले हैं बेटा। अब आप लोगों से आगे लाइव में बात करेंगे। पहले बस ये देख लें कि रिकॉर्डेड क्लास के बच्चे थोड़ी बहुत डिमांड करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है नहीं? क्योंकि बेटा जहाँ से हम पढ़ाते हैं उसका नाम डिस्ट्रिक्ट हापुड़ है, और डिस्ट्रिक्ट हापुड़ के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम है, कोई एक इंसान अपने दुख से परेशान नहीं, दूसरे के सुख से परेशान है। समझ पा रहे हैं बात को आप जितने भी डिस्ट्रिक्ट के सब में देखेंगे ऑनलाइन सेटअप हर जगह चल रहा, एकेडमिक कॉम्पिटेटिव तो ज़्यादातर हर जगह चलाते हैं।
मैक्सिमम जगह भी यानी कि एकेडमिक चल रहा है, पर हमारा डिस्ट्रिक्ट हापुड़ जो है यहाँ पे जो एकेडमिक है वो ऑनलाइन नहीं चल रहा है किसी के यहाँ पर भी। हम लोगों ने स्टार्ट किया है। जब स्टार्ट किया तो हमारे भी टांगे खींची जाएंगी पीछे को। उसके लिए हम तैयार होकर बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत समस्या कोई नहीं है उसके लिए। ठीक है। ऑनलाइन सेटअप से फ़ायदा क्या है, ऑनलाइन पढ़ने से बच्चों को बेनिफिट क्या है, इसका मतलब भी आप लोग समझ लीजिएगा। ऑफलाइन तो हम लोग पढ़ाते ही रहेंगे, ऑनलाइन से सिर्फ आपको ये चीज़ें पता पड़ जाएगी आपको कि प्लस चीज़ें क्या मिले, मतलब कि आपको लाइफ में कहाँ जाना है, आगे जाकर जाना है तो फिर आपको तैयारी किस पर्पज़ से करनी है, उसकी तैयारी वगैरह जो हम ऑनलाइन आप लोगों को बताते रहेंगे। टीचर हायर करेंगे फिर हम। समझ में आ गई नहीं आ गई। डिस्ट्रिक्ट हापुड़ एक ऐसा है बेटा, एजुकेशन फील्ड के मामले में हम बात करते हैं क्योंकि और फील्ड को तो मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ पर टीचर जो है या कोई भी है बेटे, मैक्सिमम टीचर की हम बात करते हैं, एक आदमी दूसरे आदमी को पीछे खींच रहा है। यहाँ पे कोई अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है कि ये आगे क्यों निकल रहा है। समझ में आगे नहीं आगे। हम तो सपोर्ट करते हैं, मैंने कहा भाई किसी भी बच्चे को कोई मेहनत से पढ़ रहा है, आगे यदि पढ़ के फील्ड में कोई बच्चा यानी कि टीचिंग में आना चाहता है तो हम तो मौका देते हैं बेटा। बशर्ते कंडीशन है कि हमारी थोड़ी कंडीशन रहती है, थोड़ा एक बार चेक तो कर लें कि वो 11 12 तो करा पाएगा नहीं कराएगा, बस थोड़ा इतना है। तो जो नहीं करा पाएंगे बेटा का जो उसके अंदर लगन है तो फिर वो 2 4 5 महीने फिर तैयारी करे बढ़िया से, फिर आ जाए वो। ठीक है। और बाकी आने के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि टीचिंग लाइन तो आप लोग तब रखिएगा कि जब आपको पर्पज़ ये है कि हमें टीचिंग लाइन की तरफ को मूव करना है। इसके लिए तो कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो बेटा आफ्टर 12th आपको बीएससी करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद एमएससी करनी पड़ेगी। ठीक है नहीं, ये अपने आप को थोड़ा प्रूफ करना पड़ेगा। आईआईटी निकालने के बाद, नीट निकालने के बाद प्रूफ करना पड़ेगा सर मैं करा सकता हूँ, तो फिर आप लोगों को भी मौका दिया जाएगा। हापुड़ के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में ऑनलाइन सेटअप नहीं है, ऑनलाइन एजुकेशन नहीं है, उससे बेनिफिट बच्चों को बहुत ज़्यादा मिल जाता है। उस बेनिफिट को बच्चों को नहीं दिया जा रहा है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, बड़ी दिक्कतें रहती हैं। उन बच्चों के लिए हम आए हैं यहाँ पे। मोबाइल तो मैक्सिमम बच्चों के पास होता है, घर पे होता है, यहाँ पे नहीं है, तो घर पे आप मोबाइल लेके आप पढ़ सकते हैं ना। 1 घंटे के लिए मोबाइल आप ले लीजिए घर से। ठीक है। चलिए पहले हम टॉपिक पूरा करते हैं। ऑनलाइन की तरफ को कोशिश करो बच्चों कि मैक्सिमम बच्चे मूव करें, घर पे पढ़ के आए। देखिएगा एक बात और बताएं आपको, ऑनलाइन से एक बेनिफिट बहुत बड़ा मिलने वाला है बच्चे को। सपोज दैट बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, समझ में, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही, बहुत तगड़ी बारिश पड़ रही है, तो वो दिन बच्चे का खराब ना हो, ऑनलाइन आके हम लाइव आके आपको पढ़ा देंगे। मोबाइल सबके घर में होता है बेटा। ठीक है। मोबाइल के जितने फायदे हैं उतने नुकसान है, जितने नुकसान है उससे डबल फायदे भी तो हैं। मोबाइल आपके सामने आके ये कहता बता तुझे क्या चाहिए, जो तू चाहेगा मैं वो तुझे वो दूंगा। तू कामयाबी चाहता मैं तुझे कामयाबी दूंगा, और तू चाहता है कि इंटरटेनमेंट करना है तो वो मिलेगा तुझे। ठीक है। तो बेटा ये आपकी ज़िंदगी है, इसको 2 4 साल आप मेहनत से कर लीजिएगा, लाइफ आपकी सेटल हो जाएगी, उसके बाद फिर आप कुछ भी कीजिएगा। ठीक है। बस हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमने ऑनलाइन सेटअप स्टार्ट कर दिया है बेटा। अब सक्सेस हो या ना हो हमें कोई मतलब नहीं है बेटा। अब तो मेहनत करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सपोर्ट कीजिए प्लीज़। आप लोगों जिस चीज़ के लिए हम कहते हैं थोड़ा यूट्यूब की तरफ हम मूव करें तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमारा फाइनल है कि मतलब हमें पढ़ाना तो बेटा यूट्यूब की तरफ का मूव तो हमें करना ही है। बेस्ट बेस्ट टीचर लेकर आएंगे आपके लिए। 12th आप कर रहे हैं, 12th के बाद जो भी कुछ करेंगे उस, मेरा मानना है कि कंपटीशन का टीचर भी हम लोग हायर करेंगे। बशर्ते कंडीशन है कंपटीशन के टीचर वो हायर करेंगे हम लोग जो कहीं सेलेक्ट हो गए हैं। सपोज ऐसा ही कि हम बात करें, ऐसा ही है, मतलब एसएससी की मतलब भर्ती आ रही तो उसके लिए हम जो एसएससी में सेलेक्ट हो गए हैं उनसे रिक्वेस्ट करके हम बात करेंगे भाई 1 घंटे का हमें टाइम दे दीजिए किसी तरह कि हमारे बच्चे पढ़ सकें। समझ में आ गया। हमारा पर्पस जो है, एम जो अभी छोटा नहीं है बेटा, अभी तो कहीं कुछ भी नहीं हुआ, अब तो बस जैसे तैसे टाइम काट के बोर्ड घिंच के बोल नहीं बोलना हो रहा, अभी कुछ नहीं है। प्लीज़ आप लोगों से बस एक ही कहना है कि प्यारे बच्चों आप लोग हमें प्लीज़ सेलेक्ट करें, यानी कि प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि हम लोग आप पे मेहनत करें ना, आपको सेलेक्ट करा के हम आगे भेजें हम। ठीक है नहीं है, आपके बारे में हम सोच सकें। दिक्कतें कहाँ हो रही हैं, दिक्कतें समझो जरा 1 मिनट के लिए, इसको बता दें। पढ़ाई तो हम कर ही रहे हैं। दिक्कत ये हो रही है कि टीचर को सिर्फ अपने पैसे से मतलब है और बच्चे को सिर्फ अपने मज़े से मतलब है। यूपी के अंदर यदि हम बात करें, स्पेशल हापुड़ के अंदर हम बात करें, अपने डिस्ट्रिक्ट की यदि हम बात करें बेटा, तो हम थोड़ा सा यहाँ ये चीज़ देखते हैं। टीचर हैं वो सिर्फ 1 घंटे में आए हैं, आने के बाद 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट पढ़ा दिया है, उसके बाद बच्चे से मतलब नहीं है। 12th करके चले गए, तुम्हें क्या करना क्या नहीं करना कुछ नहीं पता है। कुछ बच्चे साइंस साइड ले रहे हैं 12th के बाद, फिर वो इंगे तिंगे बेलदारी में लगे होंगे, मजदूरी कर रहे हैं।
मैं ये नहीं कह रहा कि मजदूरी बेलदारी मत करो, पर पूरी लाइफ नहीं करने देंगे आपको, पूरी लाइफ नहीं करने देंगे, ये इसकी गारंटी हम लेते हैं बेटा। ठीक है ना सर, आप क्या करो, कुछ तो करेंगे बेटा, बदलाव लाएंगे जरूर, कुछ ना कुछ मेहनत की जाएगी, वो आप लोगों की जाएगी। हमें तो बस दो रोटी लेनी है, खानी है बेटा, यहाँ तो लंगर में खा लेंगे कहीं जाके, हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा हमें, हम ताकि आप लोगों को मेहनत करा के आगे निकाल सके। ओके, आइएगा करते हैं स्टार्ट। अब अपने टॉपिक की तरफ रहेंगे बेटा हम मस्ती में, पर पढ़ेंगे मस्ती में, पढ़ाएंगे मस्ती में, और आप भी मस्ती में रहिएगा। टेंशन तो लेनी नहीं है किसी भी बच्चे को। कुछ बच्चे दिक्कतें करते हैं, अभी एक बच्चा ट्रेन के नीचे आके लेट गया था, वो 11th में पढ़ाया था कभी, फिर उसके बाद हमें बाद में आके पता पड़ी कि सर ऐसे ऐसे हो गया उसके साथ। तो बच्चों, आप लोगों को कैसे कैसे पढ़ना, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूँ, एक दिन बात कर लूँगा उस मुद्दे पर। इतना कहना चाहेंगे आप लोगों से कि बेटा या तो एजुकेशन के फील्ड में मत उतरिएगा, उतर रहे हो तो फिर इतनी मेहनत करना है कि पेरेंट्स को लगना चाहिए, एक बाप को लगना चाहिए कि यार शेर पाला है। समझ में आ गया नहीं आ गया, वो तो अलग देखिएगा, सिलेक्शन हो ना हो वो अलग बात है, और आप मेहनत भी ना करें ये गलत बात है। ठीक है, तो चलिएगा, कम टू द पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों। हमारे पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कौन सा होता है, जिनमें एक सेंटीमेट लाइन के साथ कितने लीजेंड अटैच होते हैं बेटा, 5 लीजेंड इसमें अटैच होते हैं। देखो ध्यान से कैसे कैसे। हमारे पास सपोज दैट हमारे पास कोबाल्ट आ गया है, क्लियर है यहाँ तक, कितना प्लस आ गया, 2 प्लस आ गया है। ओके, अब हमारे पास आ गया है, बिल्कुल ध्यान से देखना, 5Cl नेगेटिव, 5 लिगेंड आ गए हैं, आपस में कंबाइंड कर दीजिएगा। ये कोबाल्ट है बेटा, क्या है, कोबाल्ट है। कार्बन एक कार्बोनिल भी होता है, वो क्या होता है, सी कैपिटल आगे ओ कैपिटल आगे तो कार्बोनिल होता है, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं। अरे क्लियर है, दोनों कैपिटल आगे तो क्या होता है, देखो समझो ध्यान से, सी कैपिटल है ओ स्मॉल है तो कोबाल्टिक मेटल है बेटा, और सी कैपिटल आ गया ओ भी कैपिटल आ गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया है बेटा, ये जिसको हम कार्बोनिल ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे आइएगा, चलते हैं आगे। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को बनाते हैं। COSC का SC आ गया है, Cl कितना 5 है तो Cl हमारे पास कितना 5 आ गया बेटा, यहाँ पे 5 नेगेटिव, यानी कि 1Cl 1 नेगेटिव 5 नेगेटिव हो गए हैं। Cl यानी कि CO के ऊपर प्लस का 2 है, 2 प्लस हो गया है, प्लस का 2 माइनस के 5 तो माइनस का 3 आ गया, जिसको हम 3 माइनस भी कहते हैं बेटा, -3 या 3 माइनस एक ही बात है इसमें। क्लियर है यहाँ तक। अरे क्लियर है बच्चों। अब इसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, आइए देखो ध्यान से। हमारे पास एक कोबाल्ट है, क्या है बेटा, हमारे पास एक कोबाल्ट हो गया है। कोबाल्ट ऐसी कैसी है, हमारे पास Cl5 में 1 2 3 4 5 Cl हो गए, 1Cl 2Cl 3Cl 4Cl 5Cl हो गए। 3 नेगेटिव -3 एक ही बात है बेटा, 3 नेगेटिव भी कर सकते हैं, नेगेटिव बातें भी लगा सकते, प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी इसमें। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या है, पिरामिडल मतलब होता है अम्ब्रेला शेप होता है बेटा। ओके, अम्ब्रेला शेप कैसे बनेगी समझ लो ध्यान से इसकी। दो, ट्राइगोनल का मतलब त्रिकोणीय है, एक तो ये ट्राइगोनल कैसे है सर, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, ये ट्राइगोनल हो गया बेटा। बीच वाला पार्ट क्या है इसका, ट्राइगोनल है। कैसा पार्ट है बेटा, बीच वाला पार्ट ट्राइगोनल हो गया है। पिरामिडल की बात करें तो सीधे पिरामिडल कैसे आइएगा, ऊपर के हमने 2 लिगेंडों को दबा लिया है, समझने की कोशिश करें। अरे भाई ये तो यार क्या दिक्कत है, चल भाई, अरे यार आ गया, हो गया, ठीक सही हो गया। मैं यार ये टच कर जाता है। ट्राइगोनल का मतलब क्या है, जिसमें एक सेंटर एटम है, एक लिगेंड ये रहा, एक लिगेंड ये रहा, एक लिगेंड नीचे आ गया, तो ट्राइगोनल ये सॉरी पिरामिडल हो गया है। कैसे हो गया देखो ध्यान से, एक CO ये वाला है, बिल्कुल ध्यान से देखना, 1Cl 2Cl 3Cl, 1Cl 2Cl और 3Cl हो गया। अरे क्लियर है, ये पिरामिडल मतलब अम्ब्रेला के जैसा है। कैसे है, ऊपर वाला एरिया खाली है तो ऊपर वाले एरिया को तो आप ऐसे कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं। क्लियर है, यहाँ पे Cl तो ये है ही, क्या है बेटा हमारे पास Cl, इसको आप इस तरह से मोड़ सकते हैं, ऐसे मुड़ के ऐसे होगा तो अम्ब्रेला हो गया बेटा ये। अरे क्लियर है। अब नीचे वाले पार्ट को क्या कर देंगे आप, दबा दीजिएगा, म्यूट कर दो कहीं से। इसके बाद देखो क्या होने वाला है इसके अंदर, करें। चला भाई थोड़ा सा एक काम करो, अब इसको समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा, दो कैसे होगा। अब किसकी तरफ, इस बात नीचे तो Cl को दबा लीजिएगा आप लोग, तो फिर क्या होगा देखो, एक CO है ना, 1 लिगेंड 2 लिगेंड 3 लिगेंड, ये CO आ गया, यानी कि एक Cl तो यहाँ पे आ गया, सेकंड Cl थर्ड Cl, यही तो आया है बेटा,
इसको आप नीचे वाला एरिया एम्प्टी बचाओ, इसको आप ऐसे करके ऐसे कर दीजिएगा। बारिश पड़ रही, हवा और चले गई, छाता उल्टा हो गया आप लोगों का। तो ये क्या होगा बेटा, पिरामिडल शेप होती है। कैसी शेप होती है, पिरामिडल शेप होती है। ट्राइगोना बाय यानी कि ये होगा पिरामिडल का मतलब एक पिरामिडल नीचे बनना है यहाँ पे, एक तो ये बन गया नीचे। अरे क्लियर है। और सेकंड वाला कहाँ बन जाएगा बेटा, सेकंड वाला ऊपर बन जाता है। इसमें देखो ध्यान से, एक पिरामिडल ये बन गया तो ना, अरे कौन सा रेड वाला कहाँ चला गया भाई, एक पिरामिडल ये बन गया, ट्राइगोना बाय पिरामिडल हो गया है। क्लियर है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों चलें आगे। ट्राइगोना बाइपिरामिडल आपको पता पड़ गया, जिसमें एक सेंटर में लाइन से 5 लिगेंड अटैच होते हैं। ऐसे कंपाउंड का नाम, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम, ऐसे उपसह संयोजन यौगिक का नाम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। त्रिकोणीय द्विपिरामिडल है। ओके, हिंदी में बोलते हैं इसको ट्राइगोना यानी कि त्रिकोणीय बाइपिरामिडल संरचना। ओके मेरे प्यारे बच्चों आगे चलें। ओके मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चलिएगा करते हैं स्टार्ट। अब इसमें क्या आते हैं, हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की तरफ को मूव करते हैं। उन्होंने सर जी जो एग्जाम्पल आप लोगों ने ये बनाया है इसी का ही निकालेंगे क्या? यस बेटा इसी का ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। करो तो स्टार्ट, परेशान क्यों हो रहे हैं फिर आप लोग, यहाँ से आगे हो जाओ भाई। एग्जाम्पल कौन सा लिया था हमने, देखो ध्यान से, COC यानी COCl5 3 नेगेटिव -3 की बात है। COCl5 कितने नेगेटिव आएंगे, 3 माइनस लिख दो या माइनस के 3 लिख दो, एक ही बात है बेटा। क्लियर है प्यारे प्यारे बच्चों, -3 भी कर सकते, माइनस को बाद में पूछा सकते हैं बेटा आप लोग, नो प्रॉब्लम। इसके बाद आगे आते हैं। ओके बेटा देखो कैसे, हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, 5 में से 3 गए तो कितना आ गया, कोबाल्ट के ऊपर 2 प्लस आएगा। कोबाल्ट को हमने क्या मान लिया, X मान लिया, इसका कितना आ गया, 5 में 3 गया तो 2 बचा बेटा, प्लस के 2 आ गए यहाँ पे। फाइनल है यहाँ तक। प्लस का 2 जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो किसका, कोबाल्ट का आया, कोबाल्ट के ऊपर प्लस का 2 लिख दीजिएगा यहाँ पे आप लोग। क्लियर है यहाँ तक। ओके, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27 होता है बेटा इसका। 18 AR हो गया है। ओके 18 AR हो गया। 4s0 3D कितना आएगा बेटा, 7 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। 4 का S0 है तो 4 का P भी 0 आ गया, 4 का D भी क्या आ गया बेटा, 0 आ गया यहाँ पे। पहले कौन सा स्टेट आएगा इसमें, ग्राउंड स्टेट आएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और जहां से 0 स्टार्ट हो रहा है उससे आगे के कॉन्फ़िगरेशन को पुटअप कर लिया जाएगा एनर्जी के बिहाफ पर। ग्राउंड स्टेट है, पहले 3D 7 आ जाएगा हमारे पास, फिर उसके बाद कौन आ गया, 4s0 आ गया, 4p 0 है, और फिर बाद में क्या है बेटा, 4d 0 आ गया हमारे पास। क्लियर है प्यारे बच्चों। D7 है हमारे पास, D सब सेल में कितना ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हो गया है। S सब सेल में 1 ऑर्बिटल होता है बेटा। क्लियर। और P सब सेल में जो ऑर्बिटल है हमारे पास वो कितना होता है, 3 ऑर्बिटल होता है। B में कितना ऑर्बिटल होता है, B में 3 ऑर्बिटल होता है बेटा। और D सब सेल में कितना ऑर्बिटल होता है बेटा, 1 2 3 4 5 हो गया है। क्लियर है यहाँ तक। इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिएगा। चलो लो कलर चेंज कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 आ गया बेटा। अरे क्लियर है। 3 अनपेयर बच गया, ये बात पता पड़ेगी मैं एक्साइटेड स्टेट में जाकर। चलो कोई बात नहीं, तो एक्साइटेड स्टेट भी कर दीजिएगा स्टार्ट। करें स्टार्ट, चलो भाई चल आ जाओ। एक्साइटेड स्टेट आ गए हमारे पास। ओके 3D 7 हो जाएगा हमारे पास, 4s0 हो गया बेटा, 4p 0 हो गया, और 4d क्या हो जाएगा हमारे पास, 4d 0। चलो भाई थोड़ा ऊपर को हो जाओ, थोड़ा कान पे दर्द करने लगा ये। चलो भाई अब 4d क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा बेटा। क्लियर है प्यारे बच्चों यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा सब कुछ। अरे क्लियर है बेटा, आगे चले। D सब सेल में वही ऑर्बिटल है हमारे पास, 1 2 3 4 5। S सब सेल में 1 ऑर्बिटल हो गया, P सब सेल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल हो गए, और D सब सेल में कितना ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 वही होंगे 5। 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिएगा यहाँ पे। आगे कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं बेटा आप लोग, 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 और 7 आ गया है बेटा।
अब बताइएगा हमारे पास Cl कितने हैं, 5 लिगेंड है, 5 Cl है हमारे पास। तो देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5, समझो ध्यान से, Cl5 है, यानी कि 1 Cl यहाँ पे जाके ऐड हुआ, सेकंड Cl, थर्ड Cl, 4 Cl, 5 Cl आ गए। अब ये कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे आप Cl लें, Br भी ले सकते हैं, I भी ले सकते हैं, H2O भी ले सकते हैं। ओके, अब देखो ध्यान से क्या होगा इसमें, हमारे पास एक लिगेंड S में फिल हो रहा है, ओके, और 3 लिगेंड P में आगे फिल हो रहे हैं, और एक लिगेंड आगे D में फिल हो रहा है। तो क्या बन जाएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा इसके अंदर, ट्राइगोना बाइपिरामिडल के अंदर। ओके, अब इसके अंदर बात करें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की, तो बताओ एक्सेल स्टेट में जाने के बाद अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने 1 2 3 अनपेयर है बेटा हमारे पास। तो स्मॉल एन की वैल्यू कितनी हो गई बेटा हमारे पास, 3 हो गई है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3, तो स्मॉल एन इक्वल टू 3 होगा बेटा। मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है इसका, हमें क्या फाइंड करना है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट। म्यू एम इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, अंडर रूट में वही से कॉन्सेप्ट एन इंटू एन प्लस 2 बी एम आ जाएगा बेटा, ये इसकी यूनिट होती है। अरे क्लियर है, एन की वैल्यू बताओ कितनी है हमारे पास, अभी एन फाइंड करी हमने, 3 आई एन की वैल्यू, पुट अप कर दो फॉर्मूले के अंदर। तो यानी कि 3 3 प्लस 2 अंडर रूट में और बाद में बी एम आ गया है बेटा। अरे क्लियर है, 3 2 5 3 जा 15, 3 2 5 3 जा 15, 3 2 5 3 15 हो गए बेटा, बी एम आ गए यहाँ पे। ये क्या हमारे पास बी एम है, क्या है बच्चों, बोहर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकाले, फटाफ कर दे, रोड 15 की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि समझने की कोशिश करो, 4 चौक 16 होते हैं, 3 3 9 होते हैं, और तो कितना आएगा 3.87 के समथिंग, यानी कि इसको हम 3.9 भी यूज कर सकते हैं बेटा। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को, समझ में आ गया होगा फाइनली। चले बेटा, भी ट्राइगोना बाइपिरामिडल पे ही आए हैं हम। अभी हमारा ओक्टा भी बचा हुआ रह गया है, क्योंकि ओक्टा में 2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा। कितने टाइप का होता है बेटा, 2 टाइप का होता है। कैसे होता है समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से इसको भी आइएगा। ओके, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ पर हैं, देखिए ये रहा हमारा। क्लियर, यानी कि हमारा ट्राइगोना बाइपिरामिडल भी हो गया है। अब किसके पास आ रहे हैं हम लोग, अरे अब हम किसके पास आ रहे हैं बेटा, चलिएगा तो भाई रफ है थोड़ा सा, चलो 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 रे, जंप मार देता ऊपर नीचे को। चलिएगा आगे आते हैं। अब किसकी तरफ को मूव करते हैं, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, पहले तो आपको एक बात बता दें मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन देते हैं बेटा। कौन कौन सा पता पड़ेगी, पहले हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कौन से होते हैं, जिसमें ऑक्टा का मतलब कितने हेड्रल होंगे बेटा, 8 हेड्रल होंगे। कितने हेड्रल होंगे, 8 हेड्रल जिनमें होते हैं उनका नाम क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए कंडीशन इसके समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से आइएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो ऑक्टाहेड्रल की, यहीं पे इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे थोड़ा। जिसमें एक सेंटर मेटल आयन होगा, सपोज दैट हमारे पास क्या आ गया, Mn2+ आ गया है। लिगेंड कितने होते हैं, 6 लिगेंड हो गए, तो प्लस में 6Br नेगेटिव हो गया बेटा, कंबाइंड कर दो इसको आपस में। Mn ऐसी कैसी है हमारे पास, Br कितना 6 है, तो Br हमारे पास 6 आ गया है। ओके, चार्ज हो देखो, प्लस का 2 ऐसी कैसी है, 1Br 1 नेगेटिव, 6Br 6 नेगेटिव, 6 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, तो माइनस के 4 आ गया, इसको 4 माइनस में कहते हैं -4, या 4 माइनस एक ही बात है बेटा। ओके, स्ट्रक्चर बनाओ इसकी, कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से आप लोग। Mn ऐसी कैसी रहेगा बेटा हमारे पास, मैग्नीज है बेटा, ये हमारे पास क्या है बच्चों, Mn मैग्नीज है। ओके, Br कितने 6 है, 1 2 3 4 5 6 आ गया है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहे। 1Br, सेकंड Br आ गया, थर्ड Br हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और 6Br हो गया बेटा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद देखो क्या होने जा रहा है, इसमें जादू होने जा रहा है। नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 4 नेगेटिव है,
-4, ये सब कुछ मैंने आपको पहले ऑलरेडी समझा रखा है, वो तो रिवाइज करने के लिए, क्योंकि अब जरूरत पड़ रही है आगे, तो अभी बता दो इनको, फिर आगे कहाँ लेके जाएंगे। देखो भाई उसके बाद क्या हुआ, सेंटर एटम ऊपर गया तो 1 हेड्रल 2 हेड्रल। सेंटर एटम का अपर लिजेंड लोअर लिजेंड जो होता है मेजर पार्टिसिपेटर होता है, जो स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करता है बेटा, इसकी संरचना को बताता है कैसी होती है। ओके, तो सेंटर के ऊपर गया तो 1 हेड्रल 2 हेड्रल 3 हेड्रल 4 हेड्रल हो गए। नीचे आ गया तो 5 6 7 और 8, कितने हेड्रल है हमारे पास, 8 हेड्रल। और जहाँ पे 8 हेड्रल होते हैं उसका नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, ऑक्टाहेड्रल होता है। क्या नाम होता है बेटा उसका, ऑक्टाहेड्रल होता है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिएगा, अब ऑक्टाहेड्रल में हम बात जो करने जा रहे हैं बेटा, वो करेंगे इसके हाइब्रिडाइजेशन को लेकर। किसको लेकर के बात करेंगे बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। तो क्लियर है बेटा, उसके बाद हम चलते हैं इनकी हाइब्रिडाइजेशन की तरफ को मूव करते हैं, यानी कि ऑक्टाहेड्रल क्या होते क्या हैं, कौन कौन से इसके अंदर होते हैं, ये तो आपको पता पड़ गई है कि ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन कौन से होते हैं बेटा। ओके, तो इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं बेटा, वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, आइएगा करते हैं मूव बेटा आगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कौन कौन से हैं हमारे पास, देखो ध्यान से जरा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, डेल्टा ओ से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा, 2 टाइप के होते हैं। इनमें नंबर फर्स्ट जो होता है वो कौन सा होता है बेटा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अरे क्लियर है। नंबर सेकंड जो होता है वो क्या होता है बेटा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। फाइनल है प्यारे बच्चों, sp3d2 है, D2sp3। अब आप कहेंगे सर यानी कि इसमें sp3d2 बात है, इसमें d2 पहले, आगे कर लो पीछे कर लो, एक बात है नहीं बेटा, कंडीशन थोड़ी चेंज होगी इनकी। कैसे कैसे होगी, क्या क्या कंडीशन होगी, समझते हैं बिल्कुल ध्यान से, आते हैं अपने पॉइंट की तरफ को। सबसे पहले हम बात करते हैं sp3d2 की। तो sp3d2 में कौन कौन से ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड पार्टिसिपेट होते हैं, जो नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल होते हैं, नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल होते हैं, वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन देते हैं, इसमें वीक लिगेंड पार्टिसिपेट होते हैं। ओके, और यदि हम बात करें D2sp3, तो D2sp3 कौन से कंपाउंड देते हैं बेटा, 2 कंडीशन है इनकी। पहली कंडीशन, सेंटर एटम जो होता है इनका बेटा, वो या तो D5 वाला हो या D6 वाला हो, 2 कंडीशन है, D5 या D6। अरे अम्मा चलो भाई कोई बात नहीं, पीछे आते हैं इस पे। पहली कंडीशन क्या है, चलिएगा मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, sp3 D2sp3 कंडीशन क्या है, एक पहली कंडीशन है सेंटर एटम जो है बेटा वो कौन से होने चाहिए, D5 या D6 वाला होना चाहिए। नंबर सेकंड कंडीशन क्या होती है, 6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड पार्टिसिपेट होने चाहिए, 6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड। फाइनल यहां तक 6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड पार्टिसिपेट हो रहे हैं, तो फिर वो क्या देगा बेटा, D2sp3। इनमें से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो फिर वो वीक लिगेंड की तरह वर्क करेंगे, और वीक लिगेंड की तरह वर्क करने का मीन्स है फिर वो कौन सा देंगे बेटा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन देंगे फिर ये। ओके, करते हैं स्टार्ट, आइएगा अपने पॉइंट की तरफ को मूव करते हैं। चलो तो पहले क्या है हमारे पास, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्स्ट वाला कौन सा है बेटा हमारे पास, सबसे फर्स्ट आया है, सबसे फर्स्ट वाला जो है वो कौन सा है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है यहां तक, फाइनल है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें कंपाउंड लेते हैं नॉर्मली, ऑक्टाहेड्रल कौन सा ले लिया हमने, Fe ले लिया, और Br हमारे पास 6 हो गए हैं, और चार्ज कितना आ गया बेटा इसके ऊपर, 4 नेगेटिव आ गया, वीक लिगेंड है बेटा ये तो वैसे भी। ओके, करें स्टार्ट मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखो, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। हमने Fe है पहले हमारे पास, इसको क्या मान लिया, X मान लिया है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 6 में से 4 हो गया तो प्लस का 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, प्लस का 2 आ गया। Fe है हमारे पास, सेंटर एटम है, इसको हमने X मान लिया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 6 में से 4 हो गया प्लस के 2 आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर किसका है, Fe का है, तो Fe के ऊपर चार्ज लगा दीजिएगा प्लस का 2। एटॉमिक नंबर 26 आता है, कितना आता है बेटा इसको, 26 आता है। कॉन्फ़िगरेशन से करते हैं,
18 आ रहा, आ गया बेटा। 4s जीरो हो जाएगा, 4s कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, क्योंकि दो प्लस हैं। उसके बाद 3d कितना आ जाएगा बेटा, हमारे पास 6 आ जाएगा, और 4p जीरो आ जाएगा, और 4d क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है प्यारे बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं इनमें ग्राउंड स्टेट एक्साइज स्टेट की। सबसे पहले कौन सी स्टेट आएगी मेरे प्यारे बच्चों, ग्राउंड स्टेट आ गई है। एनर्जी के बिहाफ पे इनको पुटअप कर लीजिएगा। 3 पहले आ जाएगा, 3d6 आ गया, 3d के बाद क्या आ गया, 4s जीरो आ गया, 4p जीरो आ गया, और 4d क्या आ गया बेटा हमारे पास, जीरो आ गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, 5 होते हैं। एस सब सेल में एक ऑर्बिटल हो गया है, पी सब सेल में 3, और डी सब सेल में कितने हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 हो गए हैं बेटा। फाइनल है यहाँ तक। इलेक्ट्रॉन कितने 6 फिल करने, कर दो, 1 2 3 4 5 6 फिल कर दिए बेटा हमने। ग्राउंड स्टेट के बाद कौन सी स्टेट आ गई बेटा, इसमें एक्साइटेड स्टेट आ गई है। ऊपर 3d6 ऐसी का ऐसी हो गया, 4s जीरो ऐसी हो गया, 4p जीरो ऐसी हो गया, 4d जीरो ऐसी हो गया है। क्लियर है। डी सब सेल में कितना ऑर्बिटल होगा बेटा, 5 होगा। एस ऐसी का ऐसी हो गया, पी ऐसी हो गया है, और डी ऐसी का ऐसी हो गया बेटा। 1 2 3 4 5, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। इसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास पहली बात तो बी की लिगेंड नॉर्मली काम करेगा। अगर जो कंडीशन होती सेंटर एटम D5 D6 वाला और स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाली कंडीशन होती, तो फिर वहां पे अलग कंडीशन फॉलो होती, वो D2sp3 के लिए था। अब क्या होगा देखो, 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर दो। बच्चा कह रहे हैं मार्कर चेंज करो जी, चलो भाई कर दो स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 हो गए बेटा, फाइनल है। उसके बाद हमारे पास लिगेंड जो है बी आर, वो कितने 6 हैं, तो फिल कर दो बेटा। 1 2 3 4 5 और 6 आ गया बेटा हमारे पास। यानी कि 1 लिगेंड तो हमारे पास यहाँ चला गया बी आर, सेकेंड बी आर यहाँ पे आ गया, थर्ड बी आर यहाँ पे आ गया, 4 बी आर यहाँ पे आ गया, 5 बी आर यहाँ पे आ गया, और 6 बी आर बेटा वो यहाँ पे आ गया है। समझने की थोड़ी आप लोग कोशिश करें। एक लिगेंड हमारा एस में फिल हो रहा है बेटा, 3 लिगेंड पी में फिल हो रहे हैं, और 2 लिगेंड हमारे डी में फिल हो रहे हैं। तो क्या बन जाएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा बेटा इसमें। ओके, अब एक बात और आती है, उनका सर इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, उसको भी समझ लीजिएगा। आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां समझो ध्यान से। अनपे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हैं। अनपे इलेक्ट्रॉन को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। 4 आ गए तो यहाँ बेटा 4 कर दीजिएगा। अरे ठीक है मेरे बच्चों, शेरो ठीक है भाई। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, म्यू एम इक्वल टू होता है रूट मैन इंटू एन प्लस 2। यूनिट क्या होता है इसका, बी एम होता है। एन की वैल्यू बताइएगा भाई, 4 दे रखी है तो 4 पुट ऑफ कर दीजिएगा आगे जाके। अंडरोड आ गया, 4 4 प्लस 2 आ गया है, बी एम ऐसी कैसी लगा देंगे आप लोग। अरे क्लियर है। 4 टू कितना आगा, 6 आगा, 4 तो 6 चौक 24 24 आगा। रूट 24 की वैल्यू बताओ आप कितनी आती है। हमारे पास रूट 24 है, रूट 24 की वैल्यू कितनी आती है बेटा, देखो ध्यान से। रूट 24 की वैल्यू कितनी आएगी, पहले बात तो मैंने आपको पहले बता था, जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो उन्हें ऐसी कैसी लिखो, पॉइंट क्या लगा दो, 9 लगा दो, बाद में बी एम आगा। बी एम का मतलब बोर मैग्नीटोन हो गया है। फाइनल है यहाँ तक प्यारे बच्चों, कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा किसी भी बच्चे को। अरे किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है, पहले मोबाइल साइलेंट कर दूं, सब कॉल आ रही। चलो भाई फाइनल है यहाँ तक बच्चों, कर सकते हैं आप लोग। उनका वैल्यू पुटअप करा आप लोगों ने, 4.9 वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था, कैलकुलेशन निकाल लो, चाहे आप ट्रिक लगा दो, नो प्रॉब्लम। इसके बाद क्या आ गया बेटा, sp3d2 के बाद आता है इसमें d2sp3। क्या आता है इसमें, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है। इसके बाद आ गया d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया यहाँ पे, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अरे कैसे करता है भाई ये, वो आ जाता है इसमें, रफ करना स्टार्ट कर देता है, देखियो। अच्छा अभी भी मार्क ये लगा हुआ है, अब आ जाओ, अब सही चलेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन, फाइनल है बेटा एस। अब आता है हमारे पास D2
sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कंडीशन है क्या है इसकी, कंडीशन समझ लो बेटा। नंबर फर्स्ट कंडीशन है सेंटर एटम कैसा होना चाहिए इसमें, सेंटर एटम जो है बेटा हमारा वो या तो D5 होना चाहिए या कैसा होना चाहिए, D6 होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है हमारी। सेकंड कंडीशन है क्या कि लिजेंड हमारे पास कैसे होने चाहिए, 6 स्ट्रॉन्ग लिजेंड होने चाहिए। ओके एग्जाम्पल लेते हैं इसका हम। सपोज दैट हमारे पास Fe आ गया है, नो क्या सर जी Fe बहुत लेते हैं बेटा, D6 शो करेगा ये, D5 भी करता है, 3+ ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे यहाँ पे, 2+ आ गया प्लस स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेके आइएगा 6, तो 6Cn नेगेटिव आ गए हैं बेटा, कंबाइंड कर दीजिएगा ना आपस में, तो FeCN6 हो जाएगा बेटा हमारे पास, FeCN6 आ गया। बताओ नेगेटिव चार्ज कितना होगा, 1Cn1 नेगेटिव, 6Cn6 नेगेटिव आ गया, प्लस K2 आ गया है बेटा, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गए तो 4 बचेंगे, ज्यादा माइनस किए तो माइनस के 4 आ गया है। फाइनली प्यारे बच्चों यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, उसके बाद अदरवाइज मैं आगे चलूँ। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, कंडीशन होगा ना सर इसका एक एग्जांपल बोल लो। पहली बात तो मैं आपको बता दूं ये D6 शो करेगा, कौन सा शो करेगा, अरे कहाँ गया भाई Fe हमारे पास, ये D6 शो करेगा, क्या शो करेगा बेटा, D6 शो करेगा। कॉन्फिगरेशन D6 का मतलब लास्ट में D में 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके, स्ट्रॉन्ग लिगेंड 6 है हमारे। अब एक बच्चा बैठा वगैरह सर जी D5 वाला कौन कौन है, फिर या तो Fe3+ ले लीजिएगा, ओके वो भी D5 शो करेगा, Mn2+ ले लो वो भी D5 शो करेगा, कोबाल्ट 3+ लेंगे तो D6 शो करेगा, वो भी पार्टिसिपेट हो सकता है बेटा इसमें। ओके चलो तो आगे आ जाओ, करते हैं सीधा क्या है इसका हाइब्रिडाइजेशन। किसका करेंगे, इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का नाम है ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या नाम बेटा, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसका नाम है। ओके मेरे प्यारे बच्चों राज करते हैं इस पे, FeCN6 -4 है, 4 नेगेटिव पर। आ जाओ आगे, हमारे पास कंपाउंड कौन सा है, FeCN6 कितना नेगेटिव है बिटवा, कितना नेगेटिव शो कर रहा है, तो 4 नेगेटिव कर रहा है, तो लाइएगा इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 6 में से 4 हो गया तो कितने प्लस आ गया, Fe के ऊपर 2+ आ गया है। एटॉमिक नंबर कितना हुआ था इसका बिटवा, 26 होता है। कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिएगा, 18AR हो गया है, 4s हमारे पास 0 है, 3D6 आ गया है, 4P0 आ गया, और 4D क्या आएगा हमारे पास 0 आ गया। ठीक है भाई मेरे शेरो, शेर नहीं हो चीता हो रहे हो सारे, चले भाई, अरे क्लियर है। इसके बाद कौन सी स्टेट आएगी, पहले भाई साहब आएंगे इसमें ग्राउंड स्टेट वाले, कौन से भाई साहब आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आगे ग्राउंड स्टेट कंपाउंड है हमारे पास। ओके ग्राउंड स्टेट है जहां से 0 स्टार्ट और उससे आगे कॉन्फ़िगरेशन को ले सकते हैं आप लोग एनर्जी के भी। आप पहले हमने 3D6 ले लिया, 4s0, 4P0, 4D0 आ गया हमारे पास। कोई डाउट है बताओ, वरना मैं आगे चलता हूँ बेटा। डी सब सेल में कितना ऑर्बिटल होता है, 5 होता है, 1 2 3 4 5 हो गया है बेटा। एस सब सेल में 1 होता है, पी में कितना होता है, 3 होता है, डी में 5 होगा, 1 2 3 4 5 हो गया। क्लियर है, बिल्कुल ध्यान से देखना। इसमें एक कंडीशन और आती है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वो भी आप लोग यही समझ लेंगे। आंतरिक कक्षक जटिल योगी, बाह्यतम कक्षक जटिल योगी कहते हैं जिन्हें। आइएगा इलेक्ट्रॉन 6 से फिल कर दीजिएगा, डांस करते हुए, डांस कर दिया करो उस टाइम पे, नींद वींद थोड़ा बहुत झपका वपका सा लगा करे, मार दिया करोगा ठुमका उमका। 1 2 3 4 5 और क्या आ गया 6 आ गया बेटा। क्लियर है। ग्राउंड स्टेट के बाद कौन सी स्टेट आ गई बेटा, एक्साइज स्टेट। चलो कलर चेंज हो गया, रेड हो गया है। ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 3D6 हो गया बेटा, 4s0 आ गया, 4P0 आ गया, 4D क्या हमारे पास 0 आ गया है। डी है हमारे पास, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं। चलो भाई, डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, जितने आपको पता है नुका जी उतने ही होते हैं, इतने हमें पता। चलो भाई इतने तुम्हें पता, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गया। एस सब सेल में एक ऑर्बिटल होगा, पी में कितना 3 होगा, और डी में कितना होगा बेटा बच्चों 5 होगा। 1 2 3 4 5 हो गया। अरे क्लियर है। इलेक्ट्रॉन 6 फिल करो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बेटा। कैसे लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब आएंगे यहाँ पर तो क्या होंगे, सभी को पेयर फिल कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 फिल कर दिया। अरे क्लियर है भाई, इनको क्या कर दिया इनने, पेयर फिल कर दिया। क्यों पेयर फिल करा सर इन्होंने,
क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होते हैं हाई एनर्जी वाले होते हैं, एक्साइज स्टेट में जाने के बाद सेंटर एटम के इलेक्ट्रॉनों को पेयर फॉर्म में फिल करते हैं और खुद अंदर आ जाते हैं। खुद अंदर आ रहे हैं इसलिए ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। जो भी लिगेंड समझ लो 3D के अंदर जाएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। पहली कंडीशन तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, दूसरी कंडीशन जो भी लिगेंड 3D के अंदर जाके एंटर हो रहा है इसका मतलब वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कौन सा है बेटा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। दिमाग में डाल लेना ये चीजें आप लोग। यानी कि सीएन कितने 6 है हमारे पास? कितने 6 सीएन है यहाँ पे? 6 सीएन है ये वाले। तो देखो ध्यान से, अब जरा होगा क्या इसमें, बिल्कुल ध्यान से देखना आप लोग। यानी कि 1 आके सीएन इसमें ऐड हो गया है, सेकंड इसमें गया है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 हो गया है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आ गया। बिल्कुल ध्यान से देखते रहो आप लोग, जागते रहना। ओके, ये बेटा सी एन है यहाँ पर। नो कभी डब्लू मान लो, मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ बीच में। अरे भैया ओ भाई साहब चेयरमैन, ये सी एन है बेटा, येलो। ठीक है भाई। 2 लिगेंड हमारे पहले डी में आगे फिल हो गए हैं, पहले डी में फिल हो गए आगे। क्या क्या कर रहा है? कहाँ चला गया भाई? लाउड ढूंढ के इसे पकड़ कर ला करो यार, ये भग जावे कभी कभी। चलो भाई, अब 2 लिगेंड डी में जा रहे हैं तो क्या होगा? ये हमारा D2 हो गया, और एक लिगेंड एस में फिल हो गया तो एस हो गया, और 3 लिगेंड पी में फिल होगा तो P3 होगा। तो क्या बन जाएगा? D2sp3। दिमाग में डाल लो इसे अपने, क्या कि जब भी कोई लिगेंड 3D के अंदर आके फिल हो रहा है तो वो जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा वो कंपाउंड इनर ऑर्बिटल कंपाउंड होगा। एक्साइटेड स्टेट में जिस भी लिगेंड के इलेक्ट्रॉन 3D के अंदर फिल होते हैं, 3D के अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। और जिन भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड के इलेक्ट्रॉन 3D से बाहर फिल हो रहे हैं, बस 3D से बाहर का मतलब 4s से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा मेरे प्यारे बच्चों। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? क्लियर है? फाइनली दिमाग में चली गई हैं ये बातें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ को आगे मूव कीजिएगा। अब इसमें आते हैं हम मैग्नेटिक मोमेंट पे। एक बच्चा बैठा कर आगे, सर जी अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी बता दो। चल भैया तूने कहा तो मैग्नेटिक मोमेंट भी सुन ले भैया इसका। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? देखो ध्यान से, यहाँ पे अन पे इलेक्ट्रॉन तो एक भी नहीं है बेटा, अन पे इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है बाबूजी के पास। तो स्मॉल एन की वैल्यू यानी कि मैं कितनी आ गई? यहाँ पे 0 आ गई है। अन पे इलेक्ट्रॉन 0, स्मॉल एन की वैल्यू 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट जब इसका निकालेंगे तो देखो यहाँ पर ध्यान से, म्यू एम इक्वल टू क्या होता है? एंड्रोड में एन इंटू एन प्लस 2 होता है। ये बात आपको बताई दी थी मैंने, 150 साल पहले बता दी थी ये बात। अरे क्लियर है? एन की वैल्यू पुट ऑफ कर दीजिएगा यहाँ पे आप लोग। करें पुट ऑफ, देखो कैसे करेंगे। 0 है तो 0, 0 प्लस 2 अंडर ऐसे किसी की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो भैया वो तो 0 हो गई। तो कितना आएगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट? 0 BM आएगा। BM का फुल फॉर्म होवत है बोर मैग्नेटोन। ठीक है भाई बच्चों, शेरो ठीक है? क्या सुनने पड़े हो? बिल्कुल देखते भी रहिए इसको। ठीक है, अगर नींद सी आ रही, खड़े हो, चाय पियो, 2-3 ठुमके मारो, डांस करो बढ़िया वाला, कान में लीड लगा के छत पे खड़े हो जाओ। चाहे कोई नु कहेगा पागल होगा, नु कहा हाँ जी। चलें बेटा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, उम्मीद तो मैं ये करता हूँ। sp3 D2 भी होगा, D2 sp3 भी आ गया। इसके बाद टॉपिक हमारे बहुत रह गए हैं अभी इसके अंदर। बहुत का मतलब है कि एक तो टॉपिक हमारा CFT है, VBT। CFT क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है, VBT क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है, इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के इंटरनल आप लोग हाइब्रिडाइजेशन को क्लासीफाई करते हैं, इनमें कलर को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। तो बता देंगे कलरफुल है या कलरलेस है, पर ये नहीं बता पाएंगे कौन सा कलर एग्जैक्ट शो कर रहा है। ये इसका लिमिटेशन होता है, कलर शो नहीं करता है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के भी आप पर, यही तो लिमिटेशन है इसका। नेक्स्ट ये कि फोल्ड लिगेंड वालों को ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि ये टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है बेटा।
ओके, तो ये क्या है, इनकी कुछ लिमिटेशन है, उनको एक लिमिटेशन जितनी भी इस चैप्टर के अंदर हैं, हर चैप्टर की लिमिटेशन यदि होती हैं तो उसको मैं एक ही वीडियो में बनाकर उसमें 2 4 5 10 मिनट वाली में डाल दिया करूँ, ताकि आप लोगों को ये पता पड़ जाए इसकी लिमिटेशन ये है। ओके, क्योंकि लिमिटेशन अगर टॉपिक के अंदर आ जाते हैं तो फिर हिल जाती हैं वो। इसके बाद एक टॉपिक और आता है बेटा, इसमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो यही होता है बेटा। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने यही तो बताया था कि एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होने के बाद कुछ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हाइब्रिडेशन कहते हैं। इसके बाद टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, स्क्वायर प्लेनर है। ठीक, तो ये हाइब्रिडेशन कैसे कैसे शो करते हैं, ये सब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर आता है। एक आता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसमें स्प्लिटिंग बताते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की मैंने ऑलरेडी शायद मुझे लगता है वीडियो डाल रखी है। ओके, यदि नहीं होगी तो वो आप लोगों को मिल जाएगी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से, अच्छे से।